बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। पूरा सिलेबस कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे जब आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे तो जिस तरीके की प्रैक्टिस हम लोग आपके एग्जाम रिलेटेड कराएंगे, एग्जाम से 2-3-4 महीने पहले, वो तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत बेहतरीन नंबर लाके देगी। जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप स्प्रेड करिए, पहुंचाइए बातों को, हमारा स्प्रेड थोड़ी दूर तक हो ताकि हम लोग जो शिक्षा का माहौल बना रहे हैं बहुत दूर तक फैला सकें, ताकि फ्री एजुकेशन सबको मिल सके और एक बेहतर कंटेंट सबको प्रोवाइड हो सके। आप सभी क्लास में आ चुके हैं? आप सभी क्लास में आ चुके हैं? गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आकाश, शुभम, रोहित, मिश्रा जी, अंकित भैया, सब लोग क्लास में आ चुके हैं। चलिए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज अपने सेशन को स्टार्ट किया जाए। आज आव्यूह का दूसरा लेक्चर है। कितनी अच्छी बात है कि आप सभी बच्चे क्लास से पहले ही क्लास में अटेंड रहते हैं कि सर प्लीज क्लास टाइम हो चुकी है, क्लास टाइम हो चुका है सर, आ जाइए प्लीज। काफी बच्चे ऐसे रहते हैं जो पहले ही आ जाते हैं और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि टाइम से पहले आप लोग अपडेटेड हैं, टाइम से पहले ही आप लोग अपडेटेड हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी बात है कि टाइम से पहले आप लोग अपडेट हैं। पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, राधे राधे। हाँ, कृष्णा की लाडली भी आ चुकी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, जय हिंद, जय हिंद भाई, जय हिंद। चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आव्यूह का दूसरा लेक्चर है। आज आव्यूह का दूसरा लेक्चर है। हम लोग इस दूसरे वाले लेक्चर में आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है, आव्यूह को घटाया कैसे जाता है, ये सारी चीजें हम लोग आज के लेक्चर में सीखने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मधुर गुप्ता की मैथ्स बढ़िया है, ठीक है, फॉलो होती है, वो भी होती है। मैं एनसीईआरटी सारी ही किताबें लगभग, मेरे पास 3-4 किताबें हैं, मैं जिनमें से कलेक्शन निकालता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो आपके पास भर भर के सवाल होंगे, भर भर के सवाल होंगे, उसकी चिंता एकदम मत करिए, ठीक है, एकदम चिंता मत करिएगा, भर भर के सवाल मैं लगवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन, जो कि बिहार वाले बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए बहुत ही दमदार सेशन होने वाला है, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। पूरा सिलेबस कवर करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे जब आपके सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे तो जिस तरीके की प्रैक्टिस हम लोग आपके एग्जाम रिलेटेड कराएंगे, एग्जाम से 2-3-4 महीने पहले, वो तैयारी आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में बहुत बेहतरीन नंबर लाके देगी। चलिए, ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आगे, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सवालों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, सवालों का सिलसिला आता रहेगा, जाता रहेगा। आप देखते रहिए सवाल किस तरीके के आ रहे हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं, उन बातों को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, इससे तो एक प्रश्न आएगा ही, आव्यूहों की समानता जो होती है, हम लोग आज के टॉपिक में स्टार्ट करेंगे आव्यूह की समानता, ठीक है, आव्यूह की समानता, कि आव्यूह समान कैसे होते हैं, बराबर आव्यूह किसे कहे जाते हैं। देखिए, आप दो लोगों को बराबर कब बोलते हो, दो लोगों को बराबर कब बोलते हो, जैसे हम कहें कि यहां एक बाल्टी है, एक बाल्टी यहां है, दोनों ही बाल्टियों में बराबर पानी है, तब कहेंगे जब एक बाल्टी का यहां पे देखेंगे कितना आयतन है, कितना आकार है, यहां कितना आयतन है, कितना आकार है, ये देखोगे। आव्यूहों में समानता की बात थोड़ी सी अलग होती है, आव्यूहों में समानता की बात थोड़ी सी अलग है। यहां कहा जाता है कि वो आव्यूह समान होते हैं। आव्यूहों की समानता का मतलब होता है कि आप मान लीजिए कि आपके पास दो आव्यूह हैं, क्या बेटा, आपके पास दो आव्यूह, और मैंने इसलिए लिखा है ना, इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड पेपर में एक प्रश्न आव्यूहों की समानता से आना ही आना है, लिख के लो ये, ठीक है, ये लिख लो कहीं पे कि बोर्ड परीक्षा में आव्यूहों की समानता से एक सवाल तो बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कठिन सवाल बने चाहे आसान सवाल बने, लेकिन एक सवाल तो आव्यूहों की समानता से आना तय है, ठीक है, एकदम आना तय है। चलिए, सेशन को बहुत बहुत ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम लोग अब यही ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारे बच्चे हमारे इस आंकड़े को कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तक जल्द से जल्द लेके चले। हम लोग अभी 700 के आंकड़ों को कल छुआ हम लोगों ने, अब ये आंकड़ा 1000 तक पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप स्प्रेड करिए, पहुंचाइए बातों को, हमारा स्प्रेड थोड़ी दूर तक हो, ताकि हम लोग जो शिक्षा का माहौल बना रहे हैं बहुत दूर तक फैला सकें, ताकि फ्री एजुकेशन सबको मिल सके और एक बेहतर कंटेंट सबको प्रोवाइड हो सके। तो 1000 सब्सक्राइबर आप लोगों का भी एक, ये पूरी चीजें आप लोगों की हैं। 1000 सब्सक्राइबर मैंने तो सब्सक्राइब नहीं किया, हुआ होगा तो मेरे आईडी से एक हुआ होगा सब्सक्राइबर, बाकी 999 तो आप ही लोगों की देन है ना। तो इस चीज को और आगे लेके जाइए, इसकी ग्रोथ बहुत दूर तक चलनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब आव्यूहों की समानता, मैंने बताया कि दो आव्यूह आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। बेटा क्या, दो आव्यूह आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। कब होते हैं, देखिएगा मैं परिभाषा पूरी लिख रहा हूं। दो आव्यूह आपस में, दो आव्यूह आपस में समान तब कहे जाते हैं, समान तब कहे जाते हैं, तब कहे जाते हैं, कब बोलेंगे बेटा समान, समान आव्यूह तब कहा जाएगा जब दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए,
दो कंडीशन में जो पहली कंडीशन रहेगी और दूसरी रहेगी, पहला होता है उन अवयवों का क्रम बराबर होना चाहिए। मतलब अगर आपको अवयव बराबर करने हैं तो सबसे पहली बात होनी चाहिए कि आपके अवयव का क्रम बराबर होना चाहिए। अगर क्रम कोटि ही बराबर नहीं है तो कैसे कहोगे अवयव बराबर है? एक अवयव में 3 पंक्ति 4 स्तंभ है, दूसरे वाले अवयव में 5 पंक्ति 10 स्तंभ है, तो ये कहां बराबर दिख रहा है? कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, तो कहां बराबर दिखेगा? नहीं दिखेगा। तो अवयव के बराबर होने का सबसे पहला कंडीशन होता है कि उसका क्रम या कोटि बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो उन अवयवों का क्रम क्रम या कहा जाता है इसे क्या? कोटि। क्रम या कोटि एक समान होना चाहिए, बराबर हो, बराबर हो, बराबर क्या हो जाए बेटा? हो, बराबर हो। ठीक है, यानी कि अवयवों का अगर क्रम और कोटि बराबर हो जाएगा तब हम बोलेंगे अवयव क्या होंगे? एक समान अवयव होंगे। तब क्या होंगे बेटा? एक समान अवयव होंगे। और दूसरी बात क्या रहेगी? दूसरी बात ये रहती है संगत अवयव बराबर होने चाहिए। अवयव संगत अवयव बराबर होने चाहिए, बराबर बराबर होने चाहिए। ठीक है, संगत अवयव भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब देखो संगत अवयव की बात क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास एक अवयव है जो कि 3/3 का है। कितने का बेटा? 3/3 का है। हमने कहा कि यहां x रख दिया, यहां y रख दिया, यहां रख दिया 2 और यहां रख दिया 3। ये बराबर है किसी दूसरे अवयव, ये बराबर है किसी दूसरे अवयव। मान लेते हैं यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2 और यहाँ पे क्या लिखा? 3। और ये भी सॉरी 2/2 का है। सॉरी कितने का है? 2/2 का हो गया। तो ये भी कितने का हो गया बेटा? 2/2 का हो गया। ये भी कितने का हो गया? 2/2 का हो गया। अब बताइए जरा, ये दोनों अवयव मैंने कौन सा सिंबल लगा दिया बीच में? मैंने कहा कि ये दोनों अवयव आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। बराबर होने के लिए सबसे पहली बात कि उनका क्रम बराबर होना चाहिए। तो क्रम बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर अवयव का क्रम बराबर हो गया तो संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। अगर अवयव बराबर हैं तो क्रम के साथ साथ क्रम बराबर हो तो पहला कंडीशन हो गया। अब संगत अवयव भी बराबर होने चाहिए। संगत का मतलब क्या होता है? जो जिस कुर्सी पे बैठा है उसी कुर्सी वाले के बराबर होना चाहिए। ये अगर यहां बैठा है तो वहां वाले उसी पोजीशन आदमी के बराबर होगा। जैसे यहां 2 है तो यहां भी 2 है, यहां 3 है तो यहां भी 3 है। तो सिंपली एक्स का मान कितना दिख रहा है बेटा? 5 दिख रहा है। वाई का मान कितना दिख रहा है? 7 दिख रहा है। यानी डायरेक्ट एक्स का मान कितना बोला जा सकता है? 5 और वाई का मान कितना बोला जा सकता है? 7। दो अवयव बराबर तब कहे जाएंगे जब उनके संगत अवयव बराबर हो। संगत का मतलब जो जहां है उसी के बराबर हो, जो जिस कुर्सी बैठा हो दूसरे वाले अवयव में भी उसी कुर्सी का आदमी उसके बराबर होना चाहिए। तो एक्स का मान 5, वाई का मान 7, 2 तो 2 ही है, 3 तो 3 ही है। इस तरीके से अवयव को क्या बोला जाता है? एक समान, यानी कि समान अवयव बोला जाता है। ठीक है, आकाश का आंसर एकदम सही है। ठीक, आकाश का आंसर एकदम सही है। दो मैट्रिक्स के संगत एलिमेंट्स इक्वल हो और ऑर्डर सेम हो तो उसे क्या बोला जाएगा? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया लगा मुझे जान के कि आप लोग बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, आप लोग बहुत सही आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चे। चलिए, दो अवयव आपस में समान तब रहेंगे जब अवयवों का क्रम कोटि बराबर हो और अवयवों के संगत अवयव क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो उसे बोलते हैं अवयवों की समानता। चलिए, अब हम बात करते हैं अवयवों के जोड़ने और घटाने पर। कि अवयवों को जोड़ा कैसे जाता है और अवयव को घटाया कैसे जाता है। देखिए, अवयव को जोड़ने के लिए सिंपल सी बात है। यदि दो अवयव ए और बी हैं, यदि दो अवयव आपके पास, यदि दो अवयव ए और बी हैं, कौन है बेटा? दो अवयव हैं ए और बी हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक अवयव आ गया ए तथा और कौन हो गया? बी है। माना दो अवयव ए और बी हैं। तो मान लेते हैं ऐसे, जैसे 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 ए बराबर हम एग्जांपल से कर देते हैं। 2 3 मान लिया और 5 और 7 मान लिया। ठीक है, तथा बी बराबर कितना हो गया बेटा? तथा बी बराबर मान लीजिए आपका अवयव आया है 2 है, 3 है, यहां मान लीजिए 4 हो गया और यहां 6 हो गया, ऐसे हो गया। तो हम कह रहे हैं आपसे, तो हम बस आपसे ये कह रहे हैं कि बताइए ए प्लस बी कैसे निकाला जाएगा। तो जान लीजिएगा, दो अवयव को जोड़ने के लिए उनके संगत अवयव को जोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं? दो अवयव जोड़ने के लिए जो जहां बैठा है वहीं पकड़ के जोड़ दीजिए। अगर यहाँ पहले कुर्सी पे है तो वहां के पहले कुर्सी से जोड़ देंगे। अगर यहाँ तीसरी कुर्सी पे है तो वहां का भी तीसरे कुर्सी वाला जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए बताइए, देखिए क्या जुड़ जाएगा? 2 से कौन जुड़ जाएगा बेटा? 2 जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ का कुर्सी यहाँ कुर्सी बराबर है। तो 2 + 2 कितना हो गया? डायरेक्ट 4 हो गया। 3 वाली कुर्सी यहाँ है, ये जुड़ेगा भी तो इस 3 से जुड़ेगा, मतलब कितना आएगा? 3 3 कितना हो गया बेटा? 6 हो गया। 3 3 कितना हो गया? 6 हो गया। वैसे ही 5 और यहाँ वाला जुड़ कितना हो जाएगा? 5 4 कितना हो गया? 9 हो गया। 7 में 6 जोड़ देंगे, 7 और 6 कितना हो गया? 13 हो गया। मतलब अवयव को जोड़ने के लिए केवल संगत अवयव जोड़ दिए जाते हैं। क्या करते हैं आप? केवल क्या जोड़ देंगे? संगत अवयव जोड़ देंगे। इसके बाद, इसके जस्ट बाद मैं अभी आपको प्रश्नावली कराने वाला हूं। प्रश्नावली 3.1, पहली प्रश्नावली आज मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। इसके बाद जो स्टैंडर्ड लेवल के सवाल बचेंगे
वो हम लोग विविध प्रश्नावली में हल करेंगे। हमारा ये कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 के जो भी तरीके होंगे वो पहले बुक के सवाल लगवा देंगे। जो हाई फाई क्वेश्चन होंगे, थोड़े से लेवल ऊपर वाले होंगे, वो हम लोग सबसे आखिरी वाले एक्सरसाइज में हल करेंगे। इसलिए जो भी बच्चे सबसे आखिरी का एक्सरसाइज मिस कर देंगे, वो लोग जरूर ही सवालों के अच्छे कलेक्शन को मिस कर देंगे, जिसमें हम लोग के बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी रहेंगे और थोड़े से हायर लेवल। और हायर लेवल का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में अभी से बना के रखिए कि आपको यूपी बोर्ड से मैथ्स वालों बच्चों को जेई की तैयारी करनी है, और जो हमारे पास बायोलॉजी के बच्चे हैं 11th-12th के, वो हमारे लिए नीट की तैयारी करेंगे। हालांकि वो यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन तैयारी जरूर करेंगे। ठीक है, कंटेंट उनको उसी लेवल का मिलेगा। चलिए, संगत अवयव, संगत अवयव को, संगत अवयव को जोड़ा जाता है। ठीक, इसमें क्या करते हैं, संगत अवयव को जोड़ा जाता है। ठीक है, संगत अवयव को जोड़ा जाता है। अगर आप घटाने की बात करते हैं बेटा, अगर आप बात करते हैं घटाने की, तो घटाया कैसे जाए। मान लीजिए यदि दो अवयव ए और बी हैं, तो दो अवयव मान लेते हैं। ए हमने बनाया इस तरीके से कि 5 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, तथा हमने बी बना दिया। तथा क्या बना दिया बेटा, बी बना दिया। एक बी बना लेते हैं, और बी वाले मैंने कहा कि यहाँ 2 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 और यहाँ 7 है। ठीक है, ऐसे है। तो चलिए बताइए कि a माइनस बी क्या होगा। तो आप कहोगे जोड़ने के लिए क्या जोड़ते हो, संगत अवयव। तो घटाने के लिए भी क्या घटाओगे, संगत अवयव घटा दो। जो जहां बैठा है उसको उसी से पकड़ के घटा दो। तो बताओ क्या हो जाएगा यहां से। तो क्या मिल जाएगा हमें, हम 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना मिल जाएगा बेटा, 3 मिल जाएगा। 4 में से 4 गया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 6 में से 9 गया कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। और 9 में से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये आपके घटाने का मान आ गया। इसी तरीके से अवयव अगर बड़ा होगा तो बड़े तरीके से घटाइए, मतलब ज्यादा नंबर लग घटेंगे। और अगर कम है, 2/2 का है, तो 2/2 का तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। संगत अवयव को घटा दिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। ठीक है, चलिए मिश्रा जी भी। जी सर। चलिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा आप लोग लाइक करिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ताकि थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहे। यही अपना एक मोटिवेशन है बस। ठीक, आप लोगों को लगातार क्लास में आते हुए देख के तो बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग लगातार क्लास में आ रहे हैं, लगातार बने हुए हैं। पहले दिन से जब से मैं पढ़ा रहा हूं तब से आप लोग लगातार फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिया है। चलिए आगे चलते हैं अब। आव्यूह का अदिश गुणन, आव्यूह का अदिश गुणन। आव्यूह का क्या करना है बेटा, अदिश गुणन करना है। अदिश को कहते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं बेटा, स्केलर। यानी कि हम लोग स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। हम लोग इसका स्केलर मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। ध्यान से बात को समझिएगा। हम लोग आव्यूह का अदिश गुणन करने वाले हैं। आव्यूह का अदिश गुणन करने वाले हैं। इस गुणा में करते क्या है बेटा, ध्यान समझो। इस गुणा में करते क्या है कि मान लीजिए आपको एक आव्यूह पता है, मान लीजिए आपको एक आव्यूह पता है। मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा और क्या लिखा है, डी लिखा है। लिखा है, नंबर लिखे हैं उसके अंदर के। और आप इसको किसी भी एक स्केलर के से मल्टीप्लाई कर रहे हो, जहां बेटा के क्या है, के अदिश है। के क्या है, अदिश है। अगर आप किसी भी अदिश से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो आव्यूह के सभी अवयव से मल्टीप्लाई करता है। मतलब यहां करके बना देगा के ए। ठीक है, यहां क्या बनाएगा बेटा, के तो सब में आ जाएगा, के तो सब में आ जाएगा। और सब के सब क्या हो जाएंगे, ए बी और सी डी हो जाएंगे। यहाँ पे ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा और क्या रहेगा, डी रहेगा। ठीक है, तो देखो के जो बाहर से था वो सब में जाकर मल्टीप्लाई कर लेगा। जैसे अगर हम बात करें, जैसे हम बात करें इस तरीके से, आपको सवाल दें, आपको सवाल दे बताइए 2 का मल्टीप्लाई हम आपसे कहते हैं कि चलिए ए बी सी और डी में कर दीजिए। ऐसे लिख दूं नंबर में, चलो 3 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए। तो आप तुरंत हमको बोलेंगे सर ये अदिश गुणन है। क्या है, अदिश। मतलब कोई अदिश संख्या है, अदिश है, ये जाके डायरेक्ट क्या कर रही है, मल्टीप्लाई कर रही है। मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर रही है। तो 2 का गुणा करके कितना हो जाएगा, ये 6 बन जाएगा। और 2 पंजे कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 चौके ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। स्केलर का मल्टीप्लाई ऐसे ही करते हैं। इसी तरीके से अगर आपको मिल जाए, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लेते हैं। अगर आपको कॉस थीटा मिल जाए, बेटा देखो एकदम बोर मत होया करो। ठीक है, मैथमेटिक्स कभी भी बोर होने वाली चीजें नहीं है। कभी आपको सवाल आसान मिलेंगे तो कभी आपको सवाल टफ मिलेंगे। कभी आपको सवाल जो होंगे मॉडरेट लेवल के मिलेंगे। हो सकता है कोई सेशन आपको ऐसा लग रहा है कि सर बहुत आसान चल रहा है, लेकिन ये बहुत आसान बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। अगर आपको सवालों का लेवल काफी आसान लग रहा है तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है कि आपको चीजें ज्यादा समझ में आ रही हैं। इसका ये मतलब होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होगा तो आपको सवाल आसान लगेंगे कैसे। हो सकता है कोई एक सेशन, कोई एक दिन आपको लगे कि हाँ आज बहुत आसान आसान सवाल कराए गए, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि जो आगे आने वाले सेशन है उसमें भी हम लोग उसी तरीके के आसान सवाल चलाए जा रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, चलिए, सवालों का लेवल हमेशा ही ज्यादा रहेगा, सवालों का लेवल हमेशा ही ज्यादा रहेगा। चलिए, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। इसका अगर हमें गुणा करना पड़ जाए बेटा, इसका अगर गुणा करना पड़ जाए, कॉस का थीटा साइन का थीटा कर देते हैं यहाँ पे।
यहाँ माइनस साइन थीटा कर देते हैं और यहाँ कॉस का थीटा कर देते हैं, ठीक है। और सवालों का लेवल मैं लगातार अपने खुद से ही बढ़ाने का ट्राई करता हूँ, सवालों का लेवल बढ़ेगा। हमको सभी बच्चों को लेकर चलना है। देखो जो बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आया इसका मतलब जरूर ही उसकी आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर रही है, ठीक। उसको हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारा ये जिम्मेदारी बनता है कि उसको बेसिक्स से ऊपर लेके जाना है। तो मैं बेसिक्स से चढ़ाते हुए लेके जाता हूँ और जेई मेंस तक लेके जाऊंगा, चिंता मत करना। फिजिक्स में भी आज दिन है ना, फिजिक्स में भी आपको क्वेश्चन में वहां तक लेके जाऊंगा, आप देखेंगे लेवल, ठीक है। आप लेवल देखिएगा, ठीक। चलिए देखिए, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, कॉस का कॉस में कर देंगे, कॉस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। कॉस का साइन में कर देंगे बेटा, कितना हो जाएगा, कॉस का थीटा अलग हो जाएगा, साइन का थीटा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कॉस थीटा का इसमें करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा, साइन थीटा तो पहले से ही था और बगल में कौन आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। अब कॉस थीटा का कॉस थीटा में भी कर देंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा बन जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो हो गया कि नहीं मल्टीप्लाई, हो गया मल्टीप्लाई ना। अगर मैं आपको थोड़ा सवाल दे दूं, थोड़ा सवाल आपको दे दूं, इसमें थोड़ा सा बढ़ा दूं आगे, यहाँ आपको मैं साइन थीटा भी दे दूं, साइन थीटा भी दे दूं, और फिर बोल दूं चलो यहाँ कॉस थीटा है और यहाँ माइनस साइन थीटा है और फिर से यहाँ साइन थीटा है और यहाँ पे कॉस थीटा है। चलो अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ, अब करके दिखाइए इस सवाल को। तो आप बोलेंगे, तो आप बोलेंगे ठीक है सर, प्लस लगाइए, प्लस लगाइए। साइन थीटा का अंदर करना है, कर दीजिए, कर देंगे मल्टीप्लाई, साइन थीटा का अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का थीटा हो जाएगा, कॉस का थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा का यहाँ कर देंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अगर साइन थीटा का साइन थीटा में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन का स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब साइन थीटा का कॉस थीटा में कर देंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। हमने ये सवाल आपको इसलिए बताया ताकि आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब कि अदिश गुणन बिल्कुल अच्छे तरीके से सीख जाएं, ठीक है। चलिए, धीरू प्रजापति का भी, हाँ नाइस सर, बिल्कुल सही भाई। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। इस तरीके से मल्टीप्लाई आएगा, इस तरीके से अगर मल्टीप्लाई करने के लिए आएगा तो आप लोग बहुत तेज बच्चे हैं, ये जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये सब जरूर कर लेंगे आप लोग, मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आप लोग पक्का कर लेंगे। चलिए घूमते हैं, अब आगे चलते हैं। देखिए सवाल जो 3.1 वाले हैं, प्रश्नावली 3.1 के जो सवाल हैं, ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जिन्हें आप फूक फूक के उड़ा सकते हो बस। ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, ये बहुत छोटे छोटे सवाल है, इनको आसानी से किया जा सकता है, इनको हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इनको हम बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहे हैं, क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहे हैं? अगर ना हो रहे हो तो मैं कुछ करता फिर आगे। एक बार ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको विजिबल हो रहे हैं, पढ़ने में आ रहा है? ठीक है, मैं पढ़ दूंगा, मैं पढ़ दूंगा। हालांकि पीडीएफ वगैरह आपको मिलेगा, मैं इसका कलर चेंज करा दूंगा, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज करा दूंगा, लेकिन आप लोग अभी देखिए, मैं पढ़ देता हूँ सवाल क्या है। देखिए, आव्यूह दिया हुआ है, आव्यूह दिया हुआ है, ठीक है, आव्यूह गिवन है, ए दिया हुआ है, ए एक आव्यूह है जिसमें 2 है, 35 है और बेटा करणी में 3 है, ठीक है, करणी में 3 है, फिर 5 है, फिर -2 है और 1 है, और फिर आपको 19 दिया गया है, 19 है, ठीक है, 19 है, फिर 5 बटे कितना है, 2 है, और फिर कितना है, -5 है, फिर -7 है, 12 है और कितना है, 17 है, ठीक है, ये है, ठीक, इतना दिया गया है। आपसे पूछ रहा है, पहला पूछा गया है अवयव की कोटि, फिर अवयव की संख्या कितनी है और पूछा है कि अवयव क्या क्या है, ठीक है, अवयव क्या क्या है। चलिए हम पढ़ देंगे, कान्हा की लाडली हम पढ़ देंगे, चिंता मत करिए, चिंता मत पड़िए, इसको कर दिया जाएगा और कल से जो चीजें होंगी उसको करेक्ट भी कर दिया जाएगा, चिंता मत करिए, एकदम टेंशन मत लीजिए। देखिए आव्यूह आपका यही है, पहला संख्या पूछा है कि बताइए आव्यूह की कोटि क्या है। मेरी बात सुनते रहिएगा और सवालों पर ध्यान देते रहिएगा बस, ठीक है। आव्यूह की कोटि क्या है, कि कितनी कोटि है, कोटि होने का मतलब है, कोटि होने का मतलब ये है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या आ रहा है, कितनी पंक्ति कितने स्तंभ, बताइए पंक्ति कितनी हो गई, पंक्तियों को बेटा 3, 3 पंक्ति हो गई, मतलब इसका 3 पंक्ति हो गया, और स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 और 4, 4 स्तंभ हो गए, मतलब इसका जो आव्यूह का ऑर्डर होगा यानी क्रम कोटि होगा वो 3 बाई कितने का हो जाएगा, 4 का हो जाएगा। तो पहले का आंसर तो हो गया 3 बाई 4 का, ठीक है, 3 बाई 4 का हो गया, ठीक। और जो अवयव की संख्या होगी, जो अवयवों की संख्या होगी वो कितनी होती है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पूरे 12 अवयव कितने बेटा, पूरे 12 अवयव हैं। तो पहला वाला हो गया कि 3 बाई 4 का है, और ये वाला हो गया कि इसके पास 12 अवयव हैं। क्या है बेटा, इसके पास 12 अवयव हैं, ठीक, 3 बाई 4 का हो गया, उसके पास 12 अवयव हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, क्या पूछा हमसे, हमसे पूछ रहा है कि बताइए इसी आव्यूह में, इसी आव्यूह में A13 क्या है, फिर A21 क्या है, A21 क्या है, फिर A33 क्या है, 33 क्या है, A24 क्या है, 24 क्या है, और A23 क्या है, ये सब हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो बताइए जरा, बताइए जरा पहली वाली संख्या किसको दिखाती है और दूसरी संख्या किसको दिखाती है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए इसमें 1 क्या है और 3 क्या है, कोई बता सकता है? बताइए, कल बताया था मैंने कि 1 क्या है और 3 क्या है, बता दीजिए बेटा। 1 क्या है और 3 क्या है, अलग अलग है, 1 अलग है 3 अलग है, बता दीजिए 1 क्या है और 3 क्या है, ठीक। 1 और 3, 1 और 3 का मतलब क्या हो जाएगा, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, ठीक है, पहली वाली पंक्ति और तीसरा स्तंभ,
A13 का मतलब होता है, A13 का मतलब होता है पहली पंक्ति है, ये फर्स्ट क्या बेटा, पंक्ति है, ये पंक्ति पहली हो गई, पंक्ति पहली हो गई। और 3 की अगर बात कर लें तो 3 क्या बेटा, रो, यानी एक स्तंभ, स्तंभ कौन सा है, स्तंभ तीसरा हो गया, स्तंभ कौन सा हो गया, तीसरा हो गया। तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ की अगर हम बात करें तो बताइए जरा कि पहली पंक्ति है और तीसरा स्तंभ है तो कौन बैठा हुआ है, 19 बैठा हुआ है। कौन बैठा बेटा, 19 बैठा है, तो मान आ गया 19। फटाफट बताइए, आप लोग जल्दी बता सकते हैं, सारी चीजें बता सकते हो, बहुत तेजी से बता सकते हो, जल्दी बताइए। ठीक है, सही आंसर था, कृष्णा के लाडले आंसर बिल्कुल सही था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बताइए, A21 का मतलब हो जाएगा दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है, पहले स्तंभ में कौन बैठा होगा, तो ऐसे ऐसे देखोगे तो 35 बैठेगा, 35 बैठेगा, कौन बैठेगा बेटा, 35 बैठेगा। ठीक, अब देखिए तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ में कौन बैठेगा, तीसरी वाली पंक्ति यहाँ है, तीसरी पंक्ति यहाँ है और तीसरा वाला स्तंभ यहाँ है। तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ में देखो कौन बैठेगा, -5 बैठेगा, कौन बैठ रहा है, -5 बैठ रहा है, -5 बैठ गया। ठीक, A24 का मान कितना हो जाएगा, 24 का मतलब दूसरी वाली पंक्ति चौथे स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये रहा, चौथा वाला स्तंभ कौन सा रहेगा बेटा, दूसरा पंक्ति ये रहा, चौथा स्तंभ ये रहा, दूसरी पंक्ति चौथे स्तंभ में कौन बैठेगा, 12 बैठेगा, कौन बैठ रहा है, 12 बैठेगा। ठीक, अब बताइए दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ पूछा है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ ये रहा, दूसरा पंक्ति ये रहा, तीसरा स्तंभ ये रहा, तो कौन बैठा बीच में, 5/2 बैठा, कौन बैठा, 5/2 बैठा। बताओ इस सवाल में कभी आपको कोई दिक्कत होगी, इस सवाल में कभी भी आपको कोई दिक्कत होगी, ऐसे सवालों में कोई दिक्कत किसी को आ सकती है कभी, बताइए, किसी को ऐसे सवालों में कभी कोई दिक्कत आएगी। ठीक है, ठीक है ना, ऐसे सवालों में कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ध्यान से करिएगा, ध्यान से। कृष्णा की लाडली आपके आंसर एक दो गलत हो रहे हैं क्या बेटा, देखो आंसर गलत मत दीजिए, आंसर गलत नहीं, सोच के लिखिए, मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ना, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है, इसको देख के आंसर दीजिए, इसको देख के आप आंसर दीजिए। ठीक, चीजें आपको पीडीएफ में बिल्कुल सही मिलेंगी, चीजें आपको पीडीएफ में एकदम सही मिलेंगी, चिंता मत करिए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है, फोन है। ठीक है, चलिए कार्तिक रजक भी आ चुके हैं। ठीक है, कार्तिक, कार्तिक रजक, बिल्कुल एक बार आपका नाम जरूर लिया जाएगा। कार्तिक रजक आ चुके हैं क्लास में, कार्तिक रजक आपका भी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है हमारे इस चैनल पे। चलिए हमारे इस चैनल पे आप लोग का स्वागत है। चलिए पीडीएफ, प्रिया मांझी, प्रिया मांझी पीडीएफ, पीडीएफ की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीडीएफ के लिए देखिए आपको ऊपर एक लिंक दिया गया है। शिवम चौधरी, शिवम चौधरी भी आ चुके हैं, कार्तिक रजा भी हैं और प्रिया मांझी, जो नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे हैं, कार्तिक रजक, कार्तिक रजक आपको बता दिया जाए कि ऊपर देखिए चैट बॉक्स में लिंक पिन किया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम का लिंक मैंने ऊपर पिन किया हुआ है, वहीं से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहीं पे आपको जितनी भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाती हैं, इन सभी चीजों के नोट्स आपको वहां मिल जाते हैं, जितनी चीजें आपको यहाँ पढ़ाई जाएंगी सारी चीजें आपको वहां मिल जाती है, वहां से आप क्वेश्चंस वगैरह सारी ही चीजें देख सकते हैं। चलिए जाट बॉय भी आ चुके हैं, रमेश यादव भी आ चुके हैं। चलिए चलिए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं अब। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या पूछा आपसे बेटा, देखिए अगला सवाल मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, कितने बेटा, 24 अवयव हैं, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती हैं, और यदि इसमें केवल 13 अवयव होंगे तो कोटियां क्या होंगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यदि इसमें केवल 13 अवयव होंगे तो कोटियां क्या होंगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक, यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी, और बोला गया यदि इसमें 13 ही अवयव रहे बस तो इसकी कोटियां क्या होंगी। ठीक है, तो इसकी कोटियां क्या होंगी, देखिए क्या बोला, आव्यूह में कितने अवयव बेटा, 24 अवयव हैं, टोटल कितने अवयव हुए, टोटल कितने बेटा, पहले बोला स्टार्टिंग में टोटल कितने अवयव हैं, 24 हैं। अच्छा बताइए, अच्छा बताइए, इससे पहले वाले सवाल में कितने अवयव थे, 12 थे, इससे पहले वाले में कितने थे, 12 थे, 12 थे। मैंने ये कहा अगर 12 अवयव होंगे तो ये 12 मिलता कैसे है, ये 12 मिलता कैसे है, ये पंक्ति और स्तंभ, ये क्या होता है बेटा, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने से, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने से आपको मिल जाता है कुल अवयव, मिल जाता है ना। यही मैंने किया था यहाँ पे, देखिए ये मैंने किया भी था, 3 और 4 का गुणा करके मैंने 12 निकाला था, 3 और 4 का गुणा करके मैंने 12 निकाला था। तो मैंने बताया था कि पंक्ति और स्तंभ का गुणा करने से ही 12 मिलता है। तो कुल अवयव यहाँ कितने हो रहे हैं, 24 हो रहे हैं। तो जरा देखिए किसका किसका गुणा करने से आपको 24 मिल सकता है। तो बच्चा बोलोगे आप कि सर 1 का गुणा 24 में कर देंगे तब भी हो सकता है, तो पहली कोटि तो यही हो सकती है, पहली कोटि तो यही हो सकती है। और बता दो इस तरीके के आव्यूह को स्पेशल क्या आव्यूह बोलते हैं, कौन बताएगा, बताओ। ये 1 × 24 है। चलिए प्रगति भी क्लास में आ चुकी हैं, ऐसा लग रहा है आप लोगों का नाम ले लिया जाए तो आप लोग बहुत फेमस हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रगति भी क्लास में आ चुकी हैं, इनका भी नाम ले लिया गया। राजन,
हेलो सर, सभी चैप्टर आप पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाया जाएगा राजन, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। हम लोग ऑलरेडी पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग आगे तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं और पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। 4 से 5 महीने के अंदर पूरा कंप्लीट भी किया जाएगा और कंप्लीट करने के बाद सॉलिड रिवीजन भी किया जाएगा, ठीक है। हाँ रमेश, मेहनत बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम जितनी मेहनत करें उतनी मेहनत आपको भी करनी है। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपके साथ साथ मेहनत करने के लिए हम भी तैयार हैं, ठीक। चलिए चलिए, ऑफिशियल निरंजन यादव, नौगढ़ चंदौली। चलिए, एड्रेस वेड्रेस के साथ ऑफिशियल निरंजन यादव आ चुके हैं नौगढ़ चंदौली के साथ। चलिए ठीक है। पंक्ति, कान्हा की लाडली का बिल्कुल आंसर सही आया। इस तरीके को पंक्ति आव्यूह कहते हैं। क्या कहते हैं आकाश? पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक, क्योंकि इसके पास एक ही पंक्ति है, इसलिए पंक्ति आव्यूह। देखिए, 1 गुणे 24 हो सकता है, 24 गुणे 1 हो सकता है, 6 गुणे 4 करोगे तब भी 24 आएगा, 4 गुणे 6 करोगे तब भी 24 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 8 गुणे 3 करोगे तब भी 24 आएगा, और 3 गुणे 8 करोगे तब भी 24 आएगा। मतलब ये सारे के सारे आव्यूह बन सकते हैं, बन सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए, किसी आव्यूह में 24 अवयव है अगर, तो सबको गुणा करने में कितना मिलेगा? 24 मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। एक और बन सकता है, कौन सा? 12 दूनी का 24 बन सकता है, और 2 गुणे कितना बन सकता है? 12 बन सकता है। और बता दिए, और किस तरीके से बन सकता है 24? कभी कभी नहीं बन पाएगा ना। 24 से कम 24 हो गया, 24 से कम 24 हो गया, 6 चौक के 24, 6 चौक के 24, 8 त्रिक के 24, 8 त्रिक के 24, 12 दूना 24, 12 दूना 24, बस, और कोई नहीं है, ठीक है। हाँ कार्तिक रजक, कार्तिक रजक, आपको टाइमिंग बता दी जाए कि टाइमिंग में डेली मैथ्स की क्लास 12:30 बजे चलती है। डेली मैथ्स की क्लास दोपहर में 12:30 बजे चल रही है। और इसके लिए इसके बाद जस्ट 3 बजे क्लास रहती है, इसके बाद 3 बजे क्लास रहती है, वो फिजिक्स की रहती है, वो फिजिक्स की रहती है। ये वाली क्लास मैथ्स की है, ये वाली क्लास मैथ्स की है, ये वाली क्लास फिजिक्स की है। और आपको 5 बजे आपको क्लास जो मिलती है वो केमिस्ट्री की मिलती है, 5 बजे आपको केमिस्ट्री की मिलती है। और जल्द ही आपको हमारे इसी चैनल पे बाकी और भी सब्जेक्ट जो आपके एग्जाम में आएंगे, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी, सारे ही सब्जेक्ट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलेंगे। इसके लिए आपको कहीं और किसी भी तरीके का कोई बैच वैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, कोई बैच ज्वाइन मत करिए। सारा चीज हम लोग किसी भी बैच से बेहतरीन कंटेंट फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका फायदा उठाइए और दूसरों की भी हेल्प कीजिए, कम से कम दूसरों का पैसा बचाओ, ठीक। चलिए देखिए, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे बेटा? ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये आव्यूह हैं जिनकी संभव कोटियां मैंने लिख दी हैं। यही संभव कोटियां हैं, यही संभव कोटियां हैं। और बात याद रखो, एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग साइड बुक भी कवर करेंगे। एनसीईआरटी के साथ साथ साइड बुक भी कवर हो रहा है, इसलिए आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा फंसाने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें इसी चैनल के माध्यम से ज्यादा देर तक हम लोग लाइव पढ़ाते भी हैं, 1.5 घंटे के आसपास लाइव क्लासेस चली जाती हैं, जिसमें हम लोग सारे सवाल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, सारे सवाल कंप्लीट कर देते हैं, ठीक। कान्हा की लाडली बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम इजी है, बस आपको दिया जाता है, आपको वहां सिंपली डाउनलोड करना है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं प्रिया, कोई बात नहीं, हम भी गरीब, हम भी गरीब हैं, ठीक है। हम भी गरीब है ना, तभी तो पढ़ा रहे, वरना अंबानी नहीं हो जाते अब तक, ठीक। हम भी गरीब, ठीक। चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सारी ही चीजें वो बच्चे जो बिल्कुल पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना चाहते हैं और इकोनॉमिकली या फाइनेंशियल तरीके से थोड़ा सा कमजोर पड़ जाते हैं, तो उनके लिए हमारा ये चैनल एकदम वरदान है। आप पढ़िए, बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अगर आप एक जगह से कमजोर हैं तो किस्मत बदलने के लिए आपको थोड़े हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे ना। आप बस ये कह दीजिए कि हम कमजोर है और हम बैठे रहेंगे, तो कमजोर हो तो आपको काम करना पड़ेगा। काम करोगे तब चीजें बदलेंगी, स्थितियां बदलेंगी, समय परिवर्तन करना पड़ता है, समय बदलना पड़ता है, समय बदलता नहीं, समय बदलना पड़ता है, ठीक। चलिए, यहां देखिए, ये सारे हो गए। अगर ये पूछा है कि अगर 24 अवयव थे तब ना ये कोटियां थी, अगर 24 अवयव ना होकर के बेटा खाली 13 अवयव होते, बोला सवाल में, अगर खाली 13 अवयव होते, अगर 13 अवयव होते तो बताओ कितना क्रम या कोटि बन पाता? बस तो बताओ, 13 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 13 तो खाली 13 का ही पहाड़ा में आता है। इसका मतलब जो क्रम या कोटि बन पाता वो 1 गुणे 13 बनता, और 13 गुणे क्या बनता? 1 बनता। कई बच्चे बोलेंगे सर ये दोनों बराबर तो है, बराबर नहीं है, ये हमारा पंक्ति है, ये पंक्ति आव्यूह है, ये पंक्ति आव्यूह है। और ये क्या बेटा? ये स्तंभ आव्यूह है। ये क्या है? स्तंभ आव्यूह है। ये दोनों आव्यूह आपस में अलग अलग हैं, ठीक, एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। इसलिए 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1 में फर्क है, 1 गुणे 13 और 13 गुणे 1 में फर्क है, ठीक। चलिए, मधु कुमारी यादव बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक। जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, उन चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, क्लासेस हैं, उनको लगातार मिलती रहें, ठीक है, लगातार प्रोवाइड होती रहें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, पंक्ति आव्यूह हो गए, स्तंभ आव्यूह हो गए, मैंने सवाल आपको करा दिया। चलते हैं आगे, अगले सवाल पे आते हैं। यहां बोला गया है, हम सवाल पढ़ दे रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है तो इसकी कोटियां क्या होंगी? और अगर इसमें 5 अवयव है तो कितना होगा? देखिए, अगर मैंने कहा कि कुल 18 अवयव होंगे, बस कितने होंगे बेटा? कुल 18 अवयव होंगे।
अगर हमने कहा कि कुल 18 अवयव है, 18 अवयव है, तो बताइए 18 किस किसके पहाड़े में आएगा? 18 खाली 18 के पहाड़े में आ सकता है, तो 1 गुणे 18 भी हो सकता है। हमने कहा कि 3 गुणे 6 भी हो सकता है, तो 6 गुणे 3 भी हो सकता है। 9 गुणे 2 हो सकता है, तो 2 गुणे 9 भी हो सकता है। अब बता दीजिए और कोई है? और कोई है? चलिए चलिए, मधु कुमारी यादव नई स्टूडेंट है, बिल्कुल सही। चलिए बताइए और कुछ हो सकता है क्या? ठीक है, 1 गुणे 18, 18 गुणे 1, 2 गुणे 9, 9 गुणे 2, 9 गुणे 2 हो गया, 3 गुणे 6 और 6 गुणे 3, बिल्कुल सही। हाँ, कान्हा की लाडली आंसर्स को और थोड़ा और लिखिए, 18 गुणे 1, 1 गुणे 18, ठीक है। बिल्कुल शिवम, अभी तो यहाँ ये एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है, एडिटेबल फॉर्मेट में नहीं है, कलर चेंज करा दिया जाएगा। मैं आपको जब ये पीपीटी दूंगा, जब ये सारी चीजें मैं आपको निकाल के दूंगा, तो पीडीएफ में आपके पास बिल्कुल सही जाएंगी। यहाँ बोर्ड पे थोड़ी रिफ्लेक्शन की वजह से शायद कलर का इशू आ रहा है, लेकिन मैं सवाल पढ़ दूंगा, चिंता मत करिए, इससे बड़े क्वेश्चन आएंगे, आपको क्लियर विजुअल होंगे अब। ठीक, चलिए ये हो गया। बोला इसमें खाली 5 अवयव होंगे, इसमें क्या होंगे बेटा? 5 अवयव अगर होंगे, बोला खाली 5 अवयव होते तब कितना होता? मेरी बात सुनो और सवाल को देखो। 5 अवयव होते तब क्रम या कोटि क्या होता? तो 5 किसके पहाड़े में आता है? 5 खाली अपने पहाड़े में आता है, तो 5 गुणे 1 होता है, या 1 गुणे कितना होता? 5 होता। यही बन पाते क्रम या कोटि, और कोई नहीं बन पाता। ठीक है, 5 गुणे 1 और 1 गुणे 5, बिल्कुल सही मिश्रा जी, आकाश का आंसर एकदम सही है। चलिए, एकदम आंसर सही आप लोगों का आ रहा है, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब सवाल देखिए, अब सवाल देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है, अब सवाल देखिए आपसे क्या पूछा हुआ है। ठीक है, हमें ऐसे आव्यूह की रचना करनी है, हमें ऐसे आव्यूह की रचना करनी है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से दिए गए हैं। बात को बहुत अच्छे तरीके से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, फिर सवाल को लिखिएगा। ऐसा आव्यूह बनाइए, ऐसा, ऐसा मैं लिख देता हूं सवाल, देखिए, ऐसा 2x2 का, इसको देखिए मत, हम लिख रहे हैं, ऐसा 2x2 का आव्यूह बनाइए, आव्यूह बनाइए, बनाइए, ऐसा 2x2 का आव्यूह बनाइए, बनाइए, जिसके अवयव, बनाइए, बनाइए, जिसके अवयव, जिसके अवयव, जिसके अवयव ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर और बटे में कितना बेटा? 2 है। पहला सवाल करते हैं, फिर दूसरा और तीसरा भी हम लिखेंगे, फिर दूसरा और तीसरा भी हम लिखेंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसका दूसरा तीसरा सवाल भी हम लिखेंगे। हमें ऐसा आव्यूह बनाना है जिसके अवयव ए आई जे बराबर आई प्लस जे का स्क्वायर बटे में 2 है। देखिए सर, सुनिएगा, सुनिए मेरी बात को ध्यान सुनिए, कैसे करना है सवाल, ये बहुत इजी सवाल होता है। चलो ये भी देख लो, बेचारा 1-2 नंबर में कहीं ना कहीं आ ही जाता है। ठीक है, ये भी देख लो, क्योंकि 1-2 नंबर में बेचारा ये सवाल कभी ना कभी आता ही आता है, जिसमें तुमको आव्यूह बनाने के लिए ऐसे निकाल के दे देगा। देखो मेरी बात को सुनो बेटा, यहां दिया है कि आव्यूह कितने 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 का होना चाहिए? 2x2 का, मतलब इसके पास 2 पंक्ति होनी चाहिए, इसके पास 2 पंक्ति होनी चाहिए, और इसके पास 2 क्या होना चाहिए? स्तंभ होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ वाला एक आव्यूह मान लीजिए ए, और बना लीजिए 2 पंक्ति 2 स्तंभ वाला कौन कौन होता है, बताइए। 2 पंक्ति 2 स्तंभ में जो सबसे पहला आदमी बैठेगा वो कौन बैठेगा? पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर ये कौन सा हो जाएगा? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। बताइए 2x2 का हो गया कि नहीं हो गया? हो गया 2x2 का, बन गया 2x2 का। अब क्या करना है बेटा आपको? अब क्या करना है? 2x2 का बन गया ना, तो 2x2 बन गया, तो आपको यही सारे लोग निकालने हैं। कितना निकालना होगा? ये सबका मान निकालना होगा, मान निकाल के यहाँ रख दोगे, आव्यूह बन जाएगा। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा बेटा? A11 निकालना पड़ेगा। देखिए जरा, सवाल में ये बोला हुआ है कि आई और जे का अगर निकालोगे, तो आई जे को जोड़ के उसका स्क्वायर करना है, बटे में 2 करना है। तुम क्या निकाल रहे हो? A11 निकाल रहे हो, मतलब एक एक निकाल रहे हो। इसने आई और जे निकाला है, तो आई और जे को जोड़ के स्क्वायर करके 2 से भाग दे दिया। तो वहां तुमको क्या करना है? यहाँ तुम्हारा क्या बेटा? 1 और 1 है, तो तुम क्या करोगे? 1 और 1 को जोड़ के इसका स्क्वायर कर दोगे, 2 से क्या दे दोगे? भाग दे दोगे। जैसे ये करेगा वैसे ही हम ये कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये करेगा वैसे हम करेंगे। इसने कहा कि यहाँ जो दोनों नंबर हैं उनको जोड़ के स्क्वायर करके 2 से भाग दे दो, तो यहाँ जो दोनों नंबर थे मैंने जोड़ के स्क्वायर करके 2 से भाग दे दिया। तो 1 और 1 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? ऊपर 4 हो जाएगा, 4 बटे 2 मतलब कितना आ गया? 2 आ गया, आ गया 2। तो A11 का मान कितना आ गया? 2 आ गया। उसी तरीके से A12 भी निकाल लेते हैं। बताइए, A12 दूसरा वाला A12 है, तो A12 निकालेंगे तो कितना आएगा? A12 के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर वही काम, इन दोनों को जोड़ दो, स्क्वायर कर दो, और 2 से क्या कर दो? भाग दे दो। तो बताओ 2 और 1 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर बटे कितना हो गया? 2, और कितना आ जाएगा? 9 बटे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, आ जाएगा 9 बटे 2। तो A12 का मान भी आ गया। उसी तरीके से बेटा हम A किसका मान निकाल लेंगे? 21 का निकाल लेंगे। तो A21 कितना आएगा? A21 कितना हो जाएगा? 2 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 + 1 कितना हो गया? 3, 3 का स्क्वायर हो गया और बटे में कितना हो गया? 2 हो गया। ये भी सही है,
ये कितना आ जाएगा 9 बटे कितना 2, ये भी 9 बटे 2 आएगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आगे अब क्या निकालेंगे, ये 2 निकालेंगे। 2 में क्या करना होगा, 2 प्लस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, बटे में कितना करना पड़ेगा 2 करना पड़ेगा। तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर बटे कितना 2, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 बटे 2 करने का मतलब कितना आएगा 8 आएगा, आएगा 8। तो बताइए यही चारों नंबर आ गए, यही चारों नंबर आ गए। अब चारों नंबर आ गए तो अपने आव्यूह में ला के रख लीजिए, अपने आव्यूह में ला के रख लीजिए। तो कितना बन जाएगा, तो आव्यूह ए जो हमारा होगा वो बन कितना जाएगा, देखिए बन कितना जाएगा, A11 का मान कितना है बेटा 2 आया, 9 बटे 2 आया, कितना आया 2 आया, 9 बटे 2 आया, फिर 9 बटे 2 आया, और लास्ट में कितना आएगा, लास्ट में कितना है बेटा 8 है, लास्ट में कितना है 8 है। यही आपका आव्यूह है। बता दीजिए ऐसे सवालों में किसी को दिक्कत होगी कभी, बताइए ऐसे सवालों में दिक्कत होगी कभी। नहीं नहीं शुभम, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कोई बात नहीं भाई, ऐसा कोई बात नहीं है मिस्टर शुभम। चलिए भाई मिस्टर शुभम का नाम सभी लोग ले लीजिए एक बार, मिस्टर शुभम के आंसर सही है। चलिए बेटा सवाल अगर नहीं दिख रहा है तो मैं सवाल को लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं सवालों को यहाँ लिख रहा हूँ, आप सभी हल करिए, आप सभी हल करिए, बस मैं लिख रहा हूँ सवालों को, उसकी चिंता आप मत करिए, जो मिलेगा वो आपको सही मिलेगा, आप कॉपी सही बनेगी आपकी, चिंता मत करिए। चलिए, चलिए बिल्कुल सही। हाँ मधु कुमारी यादव का आंसर भी एकदम सही है, मधु कुमारी यादव का आंसर भी एकदम सही है। लगातार पानी वानी की जरूरत पड़ते रह रही है यार, गर्मी इतनी ज्यादा है, गर्मी इतनी ज्यादा है कि पसीने से सब कुछ निकल जा रहा है। ठीक है, पंखा चलना है, ऐसी चलना है, इनसे कोई मतलब नहीं है, पंखा चलना है, ऐसी चलना है, इसमें कोई मतलब ही नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है कि हवा लगी नहीं रहेगी, हवा लगी नहीं रही है, बोलते रहिए पसीना निकलता रहेगा, बोलते रहिए पसीना निकलता रहेगा, कुछ ऐसा कंडीशन हो गया बस। ठीक, चलिए एकदम एकदम मधु आपने शायद ध्यान नहीं दिया, मधु शायद आपने ध्यान नहीं दिया, हम पीपीटी में हमेशा मेंशन करके लाते हैं कि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। देखिए सबसे पहला लोगो, मधु देखिए सबसे पहला लोगो लिखा हुआ है बिहार, बिहार का सबसे पहला लोगो बिहार का लिखा हुआ है, बिहार, यूपी, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, सबके लिए है, सबके लिए कंटेंट है। बिल्कुल बच्चे आप लोगों को परेशान नहीं होना, मैंने इन बातों को ध्यान दिया है, मैंने इन बातों को ध्यान दिया है कि मुझे सबके लिए लेके चलना है, ठीक, सबके लिए लेके चलना है। तो बताइए यहां तक हो गया, यहां तक हो गया, चलिए आगे किया जाए अब। चलिए श्रेया गुप्ता, श्रेया गुप्ता टाइम चेंज कर दीजिए सर। श्रेया आपकी टाइमिंग क्या है, श्रेया आपकी टाइमिंग क्या है। हमें तो लगता है कि स्कूल बंद है तो आप लोग फ्री होंगे, स्कूल बंद होगा तो आप लोग फ्री होंगे, तो आप लोग आसानी से कर भी सकते हो, पढ़ सकते हो आगे, तो उसमें कोई दिक्कत तो अब नहीं होगी। चलिए इसी में दूसरा सवाल आपसे पूछा गया था बेटा, देखिए इसी में दूसरा सवाल पूछा गया था कि एक बार तो आपको ये दे दिए, मुझे उसी तरह का आव्यू चाहिए, ऐसा ही आव्यू चाहिए, लेकिन अब नियम ये नहीं रहेगा, अब नियम बदलेगा, अब नियम बदलेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो असली हकदार होगा। ठीक है, ऐसा होता है ना नियम, अब नियम नहीं रहेगा, नियम चेंज होगा। उसी तरीके से ए आई जे का जो मान है, वो ए आई जे का मान जिंदगी भर यही थोड़े रहेगा, अब ए आई जे का मान बदल गया है, ए आई जे का मान क्या हो गया, बदल गया, और ये कह रहा है कि अब ए आई जे का मान हम रखेंगे, अब रखेंगे। दूसरा सवाल जो है उसमें ए आई जे का मान क्या रहेगा, ए आई जे का मान रहेगा आई बटे जे, आई बटे कितना रहेगा बेटा जे रहेगा, ठीक है, आई बटे कितना रहेगा जे रहेगा, ये होगा आई बटे जे होगा। तो मैं कह रहा हूं तो हमारा आव्यू क्या था, तो आव्यू यही था ना, आव्यू तो हमारा वही था, 2/2 का ही था पहले, आव्यू तो 2/2 का ही था हमेशा, A22 हो जाएगा। ठीक है, आव्यू तो वही है, आव्यू तो कोई इसको बच्चा इसको क्या समझ रहे हो, उसको A9 तो नहीं समझ रहे हो ना, दो ही है, A22 है। ठीक है, चलो A11 का मान निकालते हैं। ठीक है, A11 का मान निकालिए, तो A11 कितना है, देखो 1 1 है, इसने कहा कि आई और जे जो भी रहेगा वो आई बटे में जे हो जाएगा, तो यहाँ देखो A11 है तो 1 बटे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 आ गया। उसी तरीके से बेटा A12 निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा, आ जाएगा। उसी तरीके से A21 निकालोगे तो 2/1 आ जाएगा, बोला कि आई बाई जे कर देना है। उसी तरीके से A22 निकालेंगे तो 2/2 का मतलब कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो यहां से आव्यू बना देखो कितना आसानी से हमारे वाला आव्यू बन गया, कितनी आसानी से ये वाला आव्यू बन गया। ठीक है, कितनी आसानी से वाला आव्यू बन गया। ठीक, देखिए कितनी इजिली बन गया ये। ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आपका जो आव्यूह आएगा, जो ए बराबर आव्यूह आएगा वो कितना बन जाएगा, नहीं कितना बन जाएगा 1 है, 1/2 है, 1 है, 1 है, 1/2 है, फिर यहाँ कितना है 2/1 का मतलब कितना होता है 2 होगा बस, और यहाँ 1 तो 1 ही होगा। बताइए यही आव्यूह है हमारा, यही आव्यूह है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। ठीक है, चलिए चलिए आयुष भी आ चुके हैं, आयुष भी आ चुके हैं। ठीक है, हालांकि आयुष का मैथ्स नहीं है, फिर भी आयुष आए हुए हैं, तो बच्चों का ये प्यार है। ठीक है, बच्चों का ये प्यार, ये सपोर्ट है। चलिए
रहे होंगे ना, स्कूल तो अभी नहीं जा रहे होंगे। कब से मैट्रिक्स स्टार्ट हुआ? मैट्रिक्स का ये दूसरा लेक्चर है बेटा, मैट्रिक्स का ये दूसरा लेक्चर है, समझ लीजिए कि मैट्रिक्स का दूसरा लेक्चर है बस अभी, ठीक है। मैट्रिक्स का एक ही लेक्चर मैंने लिया है। और आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देखा करिए, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड नहीं देख सकते, आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। ऐसा नहीं, लाइव में भले ही आप लोगों को क्वेश्चन ले रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा तैयार रहता हूँ 24/7 के। आप लोगों के डाउट आएंगे तो उसके लिए मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, नंबर भी देखिए 9453534567। अरे आप क्वेश्चन लगाइए तो सही, आप लगाइए, फोटो खींचिए, उसको भेजिए कि सर ये हमारा क्वेश्चन है, यही हेल्पलाइन नंबर है, आप इसमें क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन के सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन आप लोग करते ही नहीं, लेकिन आप लोग करते ही नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आगे चला जाए, आगे चला जाए। आप देखिए अगला में देखा जाए, तीसरा एक नियम ये बोल रहा है, तीसरा नियम ये बोल रहा है कि तीसरा नियम अब वो नहीं रहेगा, अब जो ये रहेगा वही नियम हमेशा जिंदगी भर नहीं रहेगा। अब नियम बदलेगा, ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस 2j का स्क्वायर, और बटे में कितना हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। अभी कह रहा है ये है, अब कह रहा है ये है। मैंने सारे सवाल कराए, एक एक सवाल में चुन चुन के करा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपकी जो कॉपी बनेगी ना, बहुत शानदार कॉपी आपके पास बनेगी, नोट्स आपका बढ़िया प्रिपेयर होगा। देखिए मैट्रिक्स तो हमारा वही है, आव्यू तो अभी भी वही है, कौन है बेटा, A11 है, A12 है, A21 है और A22 है, हमारा यही आव्यू है। आव्यू तो अभी भी यही है, ठीक है। तो A11 का मान निकाल लेते हैं, A11 का मान निकाल लेते हैं। क्या बोला इसने, आई और जे रहेगा, तो आई को तो आई लिखना है, मतलब वन को तो वन ही लिखेंगे, पहला वाला पहला ही रहेगा, लेकिन दूसरे वाले में टू का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वन में टू का मल्टीप्लाई करोगे तो टू वन जा कितना आएगा, टू ही आएगा। स्क्वायर कर दोगे और बटे में कितना कर दोगे, दो कर दोगे। दो और एक तीन, तीन का स्क्वायर कितना हो गया, नाइन, नाइन बाई कितना हो गया, टू हो गया। बताइए यहां से A12 का मान कितना आ जाएगा, 12 क्या होगा, वन को तो वन ही रहने देंगे, बोला पहला वाला पहला रहने दो, दूसरे वाले में टू का मल्टीप्लाई करके जोड़ के स्क्वायर कर दो। तो यहाँ देखो वन को वन कर दिया, दूसरे वाले में दो का मल्टीप्लाई कर देंगे, चार हो जाएगा, चार का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, बटे में कितना कर देंगे, दो, चार एक पांच, पांच का स्क्वायर कितना हो गया 25, 25 बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए उसी तरीके से A21 की बात करते हैं। टू वन क्या हो जाएगा बेटा, टू वन में क्या करना होता है, टू को छोड़ना होता है, पहला वाला को पहला वाला छोड़ दो, दूसरे वाले को दो का गुणा करके तब जोड़ो। तो दूसरे वाले में दो का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, दो ही हो जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, दो। और इसी को ऊपर वाले का क्या करना है, स्क्वायर करना है, ऊपर वाले का स्क्वायर करना है। देखिए दो और दो कितना होगा, चार, चार का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 बटे दो का मतलब कट के कितना आएगा बेटा, 8 आएगा, कितना आएगा, 8 आएगा। उसी तरीके से बात करते हैं हम लास्ट में A22 का बात करते हैं। तो टू टू क्या हो जाएगा बेटा, टू टू क्या हो जाएगा, टू टू में क्या होता है कि टू को छोड़ना है, देखिए टू को छोड़ना है और फिर दूसरे वाले में दो का मल्टीप्लाई करना है, मतलब कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, चार का स्क्वायर कर देना, बटे में दो कर देना है। तो चार दो छह, छह का स्क्वायर कितना हो गया 36, 36 बटे दो का मतलब कितना आ गया 18 आ गया, कितना आ गया 18। तो बताइए हमारा आव्यूह क्या बन जाएगा, तो आव्यूह क्या बनेगा, तो तो आव्यूह ए बराबर क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा पूरा कितना बन जाएगा बताइए। सबसे पहला एलिमेंट आपका कितना आया 9/2, 9/2। दूसरा वाला कितना आया बेटा 25/2, 25/2 आया, ठीक है। अगला कितना आया बेटा, अगला आया 8 और अगला वाला आया 18, ये 8 आया और ये कितना आया 18 आया। तो यहां तक कर लेंगे आप 9/2, 25/2, 8 और 18, 9/2, 25/2, 8 और 18 बिल्कुल सही आंसर दिए मिश्रा जी और आकाश कुमार बागीबलिया, ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए पीडीएफ, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा, पीडीएफ बिल्कुल मिल जाएगा। मधु देखिए ऊपर पिन किया गया है, ऊपर आपको टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ दिख रहा होगा, एलएसआई हिंदी मीडियम से आपको टेलीग्राम का लिंक पिन किया हुआ दिख रहा होगा। आप लोग उससे जाकर के टेलीग्राम पेज जरूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पेज ज्वाइन करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको वहां से पेपर्स मिलने वाले हैं, पेपर्स मिलेंगे जो 25 के बहुत सारे सेट्स है मेरे पास। और न केवल यूपी बोर्ड के पेपर, सारे ही बोर्ड के, जो बच्चे बिहार से पढ़ रहे हो बिहार बोर्ड के, राजस्थान बोर्ड के, छत्तीसगढ़ बोर्ड के, मध्य प्रदेश के, सारे ही बोर्ड्स के जो क्वेश्चन पेपर होंगे वो पिछले साल के आपको दिए जाएंगे, मॉडल पेपर्स दिए जाएंगे, नोट्स आपको हैंड रिटन मिलेंगे। तो सारी चीजें आने वाले समय में टेलीग्राम पे ही मिलने वाली हैं, इसलिए आप लोग टेलीग्राम से हमेशा जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, बिहार बोर्ड के लिए तो झारखंड के लिए बिल्कुल है, ठीक है कार्तिक, बिल्कुल परेशान मत होइए, जो बिहार के लिए वो झारखंड के लिए जरूर है, ठीक है, झारखंड के लिए बिल्कुल जरूरी है। चलिए झारखंड के लिए भी जरूरी है, चलिए कोई बात नहीं, आगे चला जाए। मैंने इस सवाल के तीनों तीनों हल कर दिए ना, इस सवाल के मैंने तीनों कर दिए। चलते हैं आगे, अब आगे चलते हैं। एक सवाल अब इस तरीके से देखिए क्या बोला गया है, हम सवाल लिख देते हैं, ऐसे आव्यूह की रचना करिए, ऐसे आव्यूह की रचना करिए, आव्यूह की रचना कीजिए, रचना कीजिए जिसकी कोटि, जिसकी कोटि कितनी है बेटा, ध्यान देना, सवाल ये लिखो, सवाल जो मैं लिख रहा हूं वो लिखो, जिसकी कोटि कितनी है 3/4 है, कोटि कितनी बेटा 3/4 है, कोटि कितनी हो गई, कोटि हो गई 3/4। ऐसे आव्यूह की रचना करिए इसकी कोटि 3/4 है। कोटि 3/4 होने का मतलब होता है कि पंक्ति बनानी है 3, पंक्ति बनानी है बस 3, स्तंभ बनाने हैं 4, स्तंभ बनाने हैं 4, ठीक है। और नियम दिया हुआ है, नियम आपके पास यही है, नियम यही है। तो पहला हम क्या कर लेते हैं, पहले बना ले फिर ना नियम देखेंगे।
तो बताइए 3/4, कोई बता सकता है 3/4 के इस आव्यूह में कितने अवयव होंगे? जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए कि 3/4 के इस आव्यूह में कितने अवयव हैं, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर 12, बिल्कुल सही 12, क्योंकि पंक्ति और स्तंभ का मल्टीप्लाई करने से बिल्कुल शुभम का आंसर भी सही है, मधु का आंसर भी बिल्कुल सही है कि 12। अब हमको वो 12 अवयव निकालने पड़ेंगे बेटा, ठीक है, हमको वो 12 अवयव अब निकालने पड़ेंगे। बिल्कुल कार्तिक का आंसर भी एकदम सही है, ठीक है, कार्तिक का आंसर भी एकदम सही है। चलिए देखिए, हमको वो 12 अवयव बेटा निकालने पड़ेंगे, तो 12 अवयव बनाने के लिए पहले अपना आव्यूह तैयार कर लीजिए, और ध्यान रखिएगा आव्यूह में केवल 3 पंक्ति होनी चाहिए, 4 स्तंभ होने चाहिए। देखिए, तो ये हो गया 1 1, ये हो गया 1 2, ये हो गया 1 3, और ये हो गया 1 4। हो गया 1 4, क्योंकि 4 स्तंभ है तो मैं 4 तक गया हूं। और यहाँ क्या बेटा 2 1, यहाँ क्या हो गया 2 1 हो गया, यहाँ हो जाएगा आपका 8 2 1, ये हो जाएगा 8 2 2, ये हो जाएगा 2 3, ये हो जाएगा 2 4, हो जाएगा 2 4, हो जाएगा। अब यहाँ देखो 3 1 3 2 3 3, ये कितना हो जाएगा 3 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, हो जाएगा 3 4। ठीक है, यहाँ तक देखिए कितने हो गए, 3 पंक्तियां हो गई ना, 1 2 और कितने हो गए, 3 पंक्ति हो गए, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए, 1 2 3, 3 पंक्ति, 1 2 3 4, 4 स्तंभ हो गए, 3 पंक्ति 4 स्तंभ हो गए। यही हमारे अवयव है, यही हमारे अवयव है, इन्हीं को निकालना है, ठीक है, इन्हीं को निकालना है। चलिए देखिए, इन्हीं को निकालना है, चलते हैं निकालते हैं, देखते हैं, बारी बारी से निकालेंगे। पहला क्या नियम दिया हुआ है, पहला सवाल हमसे बोला हुआ है, पहला बोला हुआ है कि ए आई जे बराबर जो रहेगा, ए आई जे बराबर 1/2, इसका एक हम करेंगे, एक आपको होमवर्क देंगे, ठीक है, एक आपको होमवर्क देंगे करने के लिए। यहाँ हो गया 3i प्लस कितना होगा बेटा, जे हो गया, 3i कितना हो गया, जे। ये बोला है कि ये नियम है। किसको मॉड की वैल्यू पता है, मॉड क्या होता है बताओ जरा, यहाँ मॉड लगा, ये ब्रैकेट नहीं है, ये ब्रैकेट नहीं है, मॉड है। बता सकते हो आप लोग मॉड जानता है, कौन कौन मॉड जानता है, कौन कौन मॉड जानता है, कि मुझे बताना पड़ेगा। बताइए मिश्रा जी, आपका भी आंसर एकदम सही है, इसी तरीके से लिखेंगे। बताइए कौन कौन मॉड जानता है कि मॉड क्या होता है। अगर आप मॉड जानते हैं तो ठीक है, बताइए क्या होता है मॉड। माइनस से प्लस हो जाता है, ठीक है, आकाश का आंसर सही है, क्योंकि जितनी भी माइनस वाली वैल्यू होती हैं, जितनी भी माइनस वाली वैल्यू होती है उनको क्या कर देता है, प्लस कर देता है, ठीक है, जितनी भी माइनस वाली वैल्यू होंगी उनको वो प्लस कर देता है। चलिए कान्हा की लाडली, चलिए बहुत बढ़िया कि आंसर आप लोग बहुत जल्दी दे रहे हैं, आंसर आप लोग बहुत जल्दी जल्दी दे रहे हैं, तो ठीक बात है, सही बात है। हाँ पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, पॉजिटिव कर देता है, नेगेटिव से क्या कर देगा बेटा, पॉजिटिव कर देगा। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, तो बताइए जरा, ध्यान से बताइए कितना आ जाएगा यहाँ से। तो ए आई जे बराबर पहला निकालेंगे ना, पहला निकालेंगे इसी से, तो A11 निकालेंगे, A11 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 1/2, आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1 रखना है, तो रखिए यहाँ पे -3 गुणे कितना हो जाएगा 1 + 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, -3 + 1। जो भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं, वो जरूर इस क्लास के बाद होने वाली फिजिक्स की क्लास में, फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स की क्लास में और आने वाली 5 बजे केमिस्ट्री की क्लास में जरूर प्रेजेंट रहिए, जरूर रहिए, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट मिले, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट मिले और सारे ही टॉप क्लास मिलेंगे, चिंता मत करिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, -3 + 1 का मतलब कितना हो जाएगा -2, -2 का मतलब कितना होगा बेटा, -2 अगर बाहर निकलेगा मॉड से तो क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहला आ गया 1। चलिए दूसरा निकालते हैं, दूसरा निकालते हैं, A12 की बात करते हैं, ठीक है, A12 की बात करते हैं। हम एक करेंगे, एक आपको होमवर्क दिया जाएगा। A12 की बात करेंगे, A12 क्या बोल रहा है कि 1/2 होना चाहिए, फिर कितना बेटा -3 गुणे, और यहाँ देखो आई का मान 1 है, आई का मान 1 है तो आई रखना है, 1 रखिए, और प्लस कितना करोगे 2 करोगे। यानी याद रखना है कि पहला वाला एलिमेंट पहला वाला आगे का है, दूसरा वाला ये वाला है, तो ये आई है और ये जे है, तो जहां आई है वहां 1 रखना है, जहां जे है वहां 2 रखना है, तो आई की जगह 1, जे की जगह 2 रख रहे हैं, यहाँ तक रख रहे हैं। चलिए अब थोड़ा जल्दी जल्दी निकालिए, जल्दी जल्दी निकालिए, क्योंकि सवाल ज्यादा करने होते हैं, सवाल ज्यादा करने होते हैं, एक ही सवाल पर आप इतना समय वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक, कितना बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो प्लस आ जाएगा तो मतलब 1/2 आ जाएगा, तो A12 का मान भी आपके पास निकल के आ गया, A12 का मान भी आ गया। ठीक, यहाँ तक हो गया, चलते हैं आगे, आगे चलते हैं अब। ठीक, अगले वाले पे देखिए, अगले वाले पे देखिए कितना आ जाएगा, A13 का मान निकालिए, 13 कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 1/2 हो जाएगा, फिर कितना मिल जाएगा मॉड, मॉड 3 गुणे कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, -3 + 3 का मतलब कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा 0 ना, यहाँ क्योंकि अंदर 0 हो जाएगा तो बाहर तो पूरा का पूरा 0 ही हो जाएगा ना, 0 हो गया। चलिए ये भी मिल गया आपको, ये भी मिल गया। अब आगे चलते हैं, A14 पे चलते हैं, 14 क्या है, कितना हो गया -3 गुणी इंटू कितना हो जाएगा 1 और प्लस कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, +4 करना है, +4 कर दिया, 1/2 -3 +4, -3 +4 करेंगे तो 1 बचेगा, और 1/2 से गुणा करके वही रहेगा, तो एक A4 की वैल्यू भी आ गई, सारी वैल्यू निकल रही है फटाफट ना। चलिए अब A21 में निकालते हैं, 21 क्या होगा 1/2 होगा, -3 गुणे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो 1/2 -6 + 1
कितना बन जाएगा, -5 आएगा, -5 बाहर निकल के +5 हो जाएगा, मतलब 5/2 बचेगा। तो 821 का मान आ जाएगा 5/2, कितना आ गया, 5/2 आ गया। चलिए 822 का मान निकालते हैं अब। 822 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -3 × 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताइए कितना बच जाएगा यहाँ से कितना बच जाएगा, 1/2 हो गया, -6 + 2, -6 + 2 का मतलब -4, -4 बाहर निकलेगा तो +4, अब +4/2 करोगे तो +4/2 करने का मतलब होता है कितना आएगा, 2 आएगा। आ गया 822 का मान भी आ गया। 822 आ गया तो अब क्या निकालेंगे बेटा, 823 निकालेंगे और 24 निकालेंगे। चलिए 823 निकालते हैं, 23 निकालते हैं। 23 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाफ, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू कितना 2, 3 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, +3 हो जाएगा। कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा, 1/2 आ गया, माइनस कितना होगा, -6 + 3, -6 + 3 मतलब -3, और -3 मॉड से बाहर निकलेगा तो 3 आएगा खाली, तो कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ये 823 का मान आ गया। चलिए 824 का मान निकालते हैं, 824 का निकालते हैं मान, ठीक है। 824 का मान निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए, 824 का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, मॉड लगाएंगे, मॉड लगाएंगे, मॉड में क्या लिखेंगे, 3 × 2 और प्लस कितना कर देंगे, 4 कर देंगे, कितना बच जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, -6 आ गया, प्लस कितना आ गया, 4 आ गया। बताइए -6 और +4 कितना बचेगा, -2, -2 बाहर निकलेगा तो +2, और +2 तो 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, कट गया, 1 आ गया। बेटा देखो मैथ्स के स्टूडेंट हो और 12वीं कक्षा में हो, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट हो और 12वीं कक्षा में हो, तो सवालों को करने के लिए बहुत अच्छे शार्प कैलकुलेशन की जरूरत होती है, क्योंकि आपको एग्जाम देना है, 3 घंटे के पेपर में बहुत सारे मैथ्स के सवाल आपको लगाने पड़ते हैं, तो उसमें आपकी स्पीड, आपकी कैलकुलेशन, यानी कि 2 चीजें मैथमेटिक्स में काम करती हैं, स्पीड काम करती है और एक्यूरेसी काम करती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास स्पीड तो है लेकिन एक्यूरेसी नहीं है। सवाल तेज करिए, सही भी करिए। अगर आपको लगता है कि हम सवाल तेज करते हैं, गलत कर देते हैं, तो पहले आप सवाल सही करके आइए, गलत मत करके आइए, ठीक है। धीरे धीरे करिए लेकिन सवाल सही करिए। चलिए जिनका जो भी आंसर आ रहा है फटाफट अपना बोलते रहेंगे बीच बीच में, जिनका जो भी आंसर आ रहा है बीच बीच में आप बोलते रहिएगा क्या क्या आंसर आपके आ रहे हैं, ठीक है। चलिए हमने 2 का निकाल दिया, अब हम चलते हैं 3 1 पे, क्योंकि देखो यहाँ तक तो खत्म हो गया ना, 2 4 तक खत्म हो गया, तो अब 3 1 पे आना पड़ेगा। अब 3 1 पे आना पड़ेगा, 3 1 की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। सब लोग मेरे साथ साथ निकालते रहिए, ठीक है, सब लोग मेरे साथ साथ निकालते रहिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि बच्चे थोड़ा काम कर रहे हैं, ठीक है, बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक। माइनस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, -9 + 1 मतलब -8, -8 बाहर निकलो तो +8, अब +8 2 से भाग दे देगा आगे तो कितना आ जाएगा, 4 बन जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है बेटा, खत्म हो गया, ठीक। मैं सवाल जानबूझ के सब सारे करा रहा हूं ताकि आपके बेसिक्स बहुत क्लियर रहे, ताकि आप जब भी किसी के सामने खड़े हो, कुछ आपसे पूछा जाए तो आपको बेसिक वाली सारी चीजें पता रहेंगी, क्योंकि देखो सुपरफिशियल फॉर्म में यूट्यूब पे सब कोई पढ़ा रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे सब कोई सुपरफिशियल फॉर्म पढ़ा रहा है, सब ऊपर ऊपर जा रहे हैं, छोटे छोटे आसान आसान सवाल लगा के कह रहे हैं हमने पढ़ा दिया, हमने पढ़ा दिया, लेकिन सवालों को बेसिक से लेकर ऊपर तक चलिए, तब लगेगा कि आपने पढ़ाया है, ठीक है, तब आपने पढ़ाया है। वैसे बेसिक सवाल तो सब बताते हैं, और बच्चों को बेसिक सवाल तो हमेशा आते रहेंगे, ठीक है, बच्चों को बेसिक सवाल तो हमेशा आते रहेंगे, ठीक। चलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सवाल हल भी कर रहे हैं और जवाब भी लगातार देते चल रहे हैं, ठीक है, जवाब भी लगातार देते चल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये, आप सभी बहुत अच्छे बच्चे हैं, लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 1/2 हो गया, -3 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, हो जाएगा। बताइए पहले वाले में 3 का गुणा करते हैं, यही सवाल में क्या आ गया था ना, यही बोला गया था कि पहले में 3 का गुणा करना है, माइनस लगा के और जे जोड़ देना है, तो मैं वही काम अभी भी कर रहा हूँ, 3 का गुणा कर रहा हूँ, दूसरा वाला जोड़ दे रहा हूँ, तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, -9 + 2, -9 + 2 करने में -7 आएगा, -7 बाहर निकल के +7 बच जाएगा, इतना आ जाएगा, तो A32 यानी कि A32 का मान निकल गया। चलिए A33 का मान निकाल लेते हैं, 33 का मान निकालेंगे कितना आएगा, 1/2 आएगा, -3 × 3 आएगा और प्लस कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, आ जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा, 1/2, 3 3 के 9 और 3, -9 + 3 का मान -6, -6 बाहर निकल के +6 कटने के बाद कितना, 3, तो A33 का मान भी आ गया। अब बेटा हम निकालेंगे A34। पता है बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, या बहुत सारे जो पढ़ाने वाले हैं वो लोग क्या करेंगे, वो आसान वाला ये वाला सवाल कर देंगे, वो ये वाला सवाल कर देते हैं, कहते हैं ये वाला होमवर्क रहेगा, भाई वो वाला तो बच्चा भी कर देगा, वो वाला तो बच्चा भी कर देगा, आप ये वाला करिए ना, आप ये वाला करके दिखाइए, थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि बच्चा उसमें बोर हो जाएगा फिर। चलिए -3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, -3 कितना हो गया, 9 हो गया, और +4 हो गया, +4 हो गया। बताया मैंने कि -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5, -5 बाहर निकल के +5 बटे में कितना आएगा, 2 आएगा, तो 5/2। सारे ही मान बेटा मैंने निकाल दिए, सारे ही मान मैंने निकाल दिए, इन सारे ही मानों को उठा करके अपने टेबल में उठा कर रख लिया जाए, हमारा पूरा का पूरा बन के निकल जाएगा। चलिए उत्तर क्या था हमारा, उत्तर क्या था हमारा, उत्तर था कि ए बराबर इसी में रखना था हमको सब कुछ, A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर कितना हो जाएगा बेटा, A31, A32, A33 और A34 में सारे मान उठा के रखने थे। चलिए हम इसी में रख देते हैं उठा करके,
इसी में सब कुछ मान उठा के रख दिया जाए तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा बेटा। मेरी एनर्जी के साथ साथ आप लोग भी एनर्जी झोंकिए, ठीक है। अगर मैं पूरी ऊर्जा लगा के काम कर रहा हूं तो आप लोग भी अपनी पूरी ऊर्जा लगाइए और बढ़िया रिजल्ट निकाल के लाइए, बढ़िया रिजल्ट निकाल के लाइए। बताइए A11 का मान कितना आया था, A11 का मान कितना आया था बेटा, एक आया था, एक आया था। देख लिए, बारी बारी देख लेते हैं। पहले एक आया था, एक आया था, फिर 1/2 आया था, 1/2 आया था, फिर कितना आया था, फिर मेरे पास कितना आया था, देखिए 0 आया था। एक है, 1/2 है, 0 है और फिर 1/2 है। एक है, 1/2 है, 0 है, फिर 1/2 है। तो एक है, फिर 1/2 है, फिर 0 है और फिर 1/2 है। शायद यही है, देख लीजिए। एक है, 1/2 है, फिर 0 है, 1/2 है। एक है, 1/2 है, फिर 0 है, फिर 1/2 है, 1/2 है, ठीक है ना, 1/2 है, ठीक है। अब 2 1 में देखिए, 2 1 में पहले कितना है, 2 1 में कितना है, 5/2 है, 5/2 है। फिर 2 2 में कितना है, 2 है। तो 5/2 और 2, 5/2 है, 5/2 है, फिर कितना है, 2 है। आगे देखिए, आगे कितना है, 3/2 है और कितना है, 1 है। 3/2 है और कितना बेटा, 1 है। फिर आगे चलते हैं, 3 1 में कितना है, 3 1 का मान कितना बेटा, 4 आया है, 4 आया है। 3 2 का मान कितना है, 3 2 का मान 7/2 आया है, 7/2 आया है। फिर आगे चलिए, 3 3 का मान कितना आया, 3 आया है। और लास्ट में 3 4 का मान कितना है, 1/2 आया है। बताइए, यही हमारा पूरा का पूरा क्या है, आव्यूह है ना, आव्यूह। बताइए क्रम कोटि कितनी है, तो 1 2 3, 3 पंक्ति है, 4 स्तंभ है, 3/4 का हमारा आव्यूह है, 3/4 का हमारा आव्यूह है। बताइए, चलिए चलिए बताइए। चलिए ठीक है रविंद्र, इस पे काम किया जाएगा। क्वेश्चन कल से बड़े आपको एक्सटेंड करके दिखाए जाएंगे, ठीक है रविंद्र। कल से क्वेश्चन आपको थोड़े बड़े लिखे जाएंगे, कल से क्वेश्चन थोड़े बड़े लिखे जाएंगे ताकि आपको लार्ज फॉर्म में वो दिखते रहे, ठीक है बेटा। सवालों के इतने ज्यादा कलेक्शन है, सवालों के इतने ज्यादा कलेक्शन होगा बेटा कि बनाने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जा रही है, ठीक है, बनाने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जा रही है, लेकिन सवालों का बहुत ज्यादा कलेक्शन है। मैंने ऑलरेडी सवाल इतने ज्यादा दे दिए हैं, सवाल बनाने के लिए मैंने इतने ज्यादा दे दिए हैं कि उनकी भी दिमागे थोड़ी सी इधर उधर हो जाती हैं, ठीक। कंप्यूटर वर्क है, कंप्यूटर वर्क है, थोड़ी चीजें इधर उधर हो जाती हैं। चलिए, A34 का मान कितना है बेटा, A34 का मान 5/2, बिल्कुल सही मैंने निकाला बेटा। A34 का मान 5/2, मिश्रा जी का आंसर एकदम सही है, ठीक है, मिश्रा जी का आंसर एकदम सही है। चलिए, मैंने किया ना, काना की लाडली 5/2 मैंने लिखा है लास्ट में, देखिए 5/2 मैंने लिखा है। किसमें, 3 4 का मान, 3 4 का मान 5/2, अच्छा ठीक है 3 4 का मान 5/2 है बच्चे, यहाँ 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 3 4 का मान 5/2 है, ठीक है, चलिए ठीक है। 3 4 का मान 5/2 है, मैंने निकाला 5/2 ही है, देखिए 3 4 निकाला 5/2 ही, लिखते टाइम साथ 1/2 लिख दिया, लिखते टाइम 1/2 लिख दिया। गर्मी का असर है, ये सब सब गर्मी का असर है। चलिए ठीक है भाई, अब कहीं कोई गलती तो नहीं, अब कहीं कोई गलती तो नहीं, ठीक है। चला जाएगा, अब जब आपके एग्जामिनेशन पास आ जाएंगे ना, जब आपके एग्जामिनेशन पास आ जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलते हैं, किस क्वेश्चन पे कितने नंबर मिलते हैं, और स्टेप मार्किंग में कितना मिलेगा, स्टेप मार्किंग में कहाँ कितना नंबर मिलता है, ये सारी चीजें मैं आपको एग्जाम टाइम में बताऊंगा। इसलिए कनेक्ट रहिएगा, भागिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि हाँ पढ़ लिया, चलते हैं, अब हो गया, लेकिन सफर के अंत तक साथ रहिए तो आपको सफर की जो मंजिल मिलेगी उसका मजा भी आएगा, ठीक है। सफर के अंत तक रहिए, बीच में हाथ छुड़ा के भागेंगे तो सफलता अगर हाथ लगेगी तो फिर उसमें कुछ साथी जो साथ होंगे बस उन्हीं को मजा आएगा, बाकी फिर तो छूट जाएंगे, ठीक। चलिए, हाँ ठीक है, चलिए। अनूप कुमार एनसीसी, ओके सर, थैंक्स फॉर, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगला देखिए, क्या आपको दिख रहा है ये? अगर विजिबल ना हो तो मैं इसको लिखूं, विजिबल ना हो तो बता दीजिएगा, तुरंत बताइएगा बच्चों, संकोच मत करिएगा, तुरंत बताइएगा। मैं विजिबल ना हो तो मैं तुरंत लिखूंगा, विजिबल ना हो तो मैं तुरंत लिखूंगा। विजिबल अगर नहीं है तो मैं तुरंत लिखूंगा, चिंता की बात एकदम नहीं है। चलिए देखिए, चलिए 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 बताता हूँ, देखिए देखिए मैं खुद बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ, देखिए मैं करेक्शन करवाऊंगा इन सब चीजों पर, ठीक है, मैं करेक्शन करवाऊंगा और मैं खुद ही लिखूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, एक्स वाई तथा जेड के मान, जेड के मान निकालिए, ज्ञात करना है। और क्या दिया है आपको, देखिए क्या दिया है। पहला सवाल आपको है, पहला दिया है 4 दिया है, 3 दिया है, एक्स दिया है, 5 दिया है, फिर वाई दिया है, जेड दिया है, 1 दिया है और 5 दिया है। पहला सवाल हल करिए, उसके बाद दूसरा लिखता हूं। एक्स वाई जेड का मान निकालना है, एक्स वाई और जेड का मान निकालना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल सही शुभम, बिल्कुल सही शुभम, अगर आपने बुक रखी हुई है, बुक जिसके पास होगी, हाँ। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं रविंद्र, मैंने सवाल लिख दिया है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई और जेड के मान ज्ञात कीजिए। 4 3 एक्स और 5 है, वाई जेड 1 और 5 है, वाई जेड 1 और 5 है, ठीक है, वाई जेड 1 और 5 है। तो चलिए
आप यहां से देख के मुझे बता दीजिए किसका नियम लगेगा। मैंने आज ऐसा आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको ऐसा आज क्या पढ़ाया जिससे ये सवाल आप तुरंत लगा दे रहे हैं? मैंने आपको ऐसा आज क्या पढ़ाया जिससे आप ये सवाल तुरंत लगा दे रहे हो? बताओ। मिस्टर शुभम का आंसर भी सही है, कार्तिक रजक का आंसर भी सही है, ठीक है, और आकाश का आंसर भी सही है। तो बताइए मैंने ऐसा क्या लगाया, क्या पढ़ाया आज आपको ऐसा जिससे ये सवाल तुरंत लग जा रहा है? मैंने आपको आव्यूह की समानता आज पढ़ाई है ना? हाँ, कृष्णा की लाडली का आंसर है, बिल्कुल सही है। मैंने आव्यूह की समानता आज आपको पढ़ाई है, ठीक है, मैट्रिक्स की समानता, ठीक है, आव्यूह की समानता जो मैंने आपको पढ़ाई उसी से सवाल लग जाएंगे, उसी से सवाल लग जाते। मैंने कहा कि पहले क्रम बराबर होना चाहिए, तो क्रम देखो 2/2 का है, यहाँ भी क्रम कितने का है? 2/2 का ही क्रम है, इसका मतलब ये बराबर है, बराबर है। और संगत अवयव बराबर होने चाहिए, मतलब संगत में देखिए 5 5 के बराबर है ना। अब बचा कौन? एक्स, तो एक्स किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो आव्यूह की समानता लगा देंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा, एक्स का मान 1 आ जाएगा। 4 हमको डायरेक्ट y का मान दिख रहा है, तो y का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और याद रखिए इतना झंडू सवाल कोई पेपर में नहीं आएगा, ये झंडू सवाल है। ये झंडू सवाल बस आपके ज्ञानेंद्रियों को उठाने के लिए है कि बस आप जाग जाइए। सवाल ऐसे आते हैं, सवाल ऐसे आते हैं, ठीक है। y का मान 4 है, y का मान 4 है, और z का मान कितना है बेटा? 3 है। z का मान कितना है? 3 है, ठीक है। आव्यूह की समानता जो मैंने आज पढ़ाई है उसी से लगा दिया हमने। y का मान 4, z का मान 3, x बराबर 1, y बराबर 4, z बराबर 3, ठीक है। चलिए चलिए, ठीक है, लग गया ये। अब देखिए एक सवाल इसी में पूछा हुआ है, दूसरा सवाल आपसे इसी में पूछा हुआ है कि दूसरा सवाल ये, तो बताइए एक्स वाई का कितना मान आएगा? बताइए। एक्स प्लस वाई है, एक्स प्लस वाई है, 5 प्लस जेड है, 5 प्लस जेड है, और यहाँ 2 है, और यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है। बराबर कह रहा है, बराबर कह रहा है, ये 6 है, ये 2 है, ये 5 है, और ये 8 है। 6 है, 2 है, 5 और 8 है। बताइए एक्स और वाई का मान कितना आएगा? दिया आपको 1 मिनट का समय, दिया आपको 1 मिनट का समय, बता दीजिए अब कितना आंसर आएगा। दिया आपको 1 मिनट का समय, और बता दीजिए बेटा, जो जल्दी से बता दीजिए कि इसमें एक्स और वाई का मान कितना कितना आएगा। कोई बता सकता है एक्स और वाई का मान क्या क्या आएगा इसमें? ठीक है, एक्स और वाई का मान बेटा ये 2 है, जेड नहीं है, 2 है, 2 2 के बराबर है। 8 है, एक्स वाई है, 5 है, 6 है, 5 प्लस जेड है, और एक्स प्लस वाई है। बता दीजिए, बता दीजिए, बता दीजिए। चलिए, चलिए बता दीजिए। हाँ, मिश्रा जी आंसर दे रही हैं कि हाँ, कितना 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 आंसर है, बता दीजिए, बता दीजिए। कान्हा की लाडली, सॉरी, कान्हा की लाडली ने आंसर दिया है। हाँ, कान्हा की लाडली के आंसर जो भी आए थे, हाँ, पिछले सवाल के हैं, पिछले सवाल के हैं। समान मैट्रिक्स, बिल्कुल सही, समान मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए, मिश्रा जी बोल रहे हैं कितना? z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0। चलिए देखिए, देखिए ध्यान समझिएगा, बराबर करते हैं ना, बराबर कर करके यहाँ से निकाल सकते हो, बराबर करके निकाल सकते हो। जैसे मैंने कहा कि अवयव अगर बराबर है, संगत अवयव बराबर होने चाहिए, तो ये वाला अवयव किसके बराबर होगा? 5 के। तो अगर आप 5 प्लस जेड को 5 के बराबर करोगे तो जेड का मान कितना मिलेगा? 5, 0 मिल गया, 0 मिल गया। अब यहाँ से आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे कितना मान बराबर कर सकते हो? एक्स प्लस वाई, देखिए एक्स प्लस वाई का मान कितना बेटा? 6 है। एक्स प्लस वाई का मान कितना है? 6 है। और यहाँ से एक्स वाई का मान कितना बेटा? एक्स वाई का मान कितना है? 8 है। तो आप यहाँ से x प्लस वाई का मान अगर कितना मान लोगे, देखो इक्वलिटी ये बराबर करोगे ना, तो x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा बेटा? 6 आ जाएगा। आ गया 6। अब एक्स वाई का मान कितना दिया है? एक्स वाई का मान कितना दिया है? 8 दिया है। एक्स वाई का मान कितना दिया? 8 दिया है। तो बताओ यहाँ से कैसे निकालेगा? कौन निकाल के दिखा देगा? कौन बता सकता है किस तरीके से निकाला जाए? एक्स प्लस वाई का मान 6 है, एक्स प्लस वाई का मान 6 है, ठीक है ना? क्या कोई और नंबर ऐसा पॉसिबल है क्या बेटा? क्या कोई और नंबर पॉसिबल है? देखिए अगर एक्स वाई का मान आ गया ना, एक्स वाई का मान आ गया, तो देखो ऐसे कर सकते हो, देखो ऐसे कर सकते हो। यहां से आप मान निकाल सकते हैं, यहां से मान निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं? एक्स का मान निकाल लीजिए, एक्स का मान निकाल लीजिए, कितना बचेगा? 6 माइनस वाई। एक्स का मान निकालेंगे, वाई उधर चला जाएगा, 6 माइनस वाई। तो एक्स का ये वाला मान उठा करके यहां रख दीजिए, एक्स का ये वाला मान उठा के यहां रख दीजिए, कितना बन जाएगा? एक्स का ये वाला मान उठा के अगर आप यहां रख देंगे तो कितना बन जाएगा? देखिए, एक्स बराबर 6 माइनस वाई यहां रखिए, तो 6 माइनस वाई आ जाएगा, और ये पहले से वाई है, कितना हो जाएगा? 8। यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 वाई माइनस वाई का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8। देखिए 6 वाई माइनस वाई का स्क्वायर, इन दोनों को उधर लेके चलते हैं, तो वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, माइनस 6 वाई हो जाएगा, और प्लस 8 हो जाएगा, बराबर कितना बचेगा? 0 बचेगा। यहां से बताइए कितना फैक्टर मिलेगा? वाई स्क्वायर है माइनस 6 वाई प्लस 8, वाई स्क्वायर माइनस 6 वाई प्लस 8 बराबर कितना है? 0 है। तो यहां से इसको फैक्टर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 4 वाई माइनस 2 वाई प्लस कितना? 8 बराबर कितना? 0 मिल जाएगा। तो वाई का मान यहां से निकाल लेंगे, वाई माइनस कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 कॉमन कर लेंगे तो वाई माइनस 4 आ जाएगा। तो वाई बराबर कितना मिल जाएगा हमको? 4 मिल जाएगा। और यहां से कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। वाई के 2 मान मिल रहे हैं, वाई के यहां से 2 मान मिल रहे हैं, वाई माइनस 4 मिल रहा है, वाई माइनस 2 मिल रहा है, बराबर कितना? 0। और वाई के 2 मान मिल गए, 2 मिल गया, और कौन मिल गया? 4 मिल गया। अच्छा बताओ, अच्छा बताओ,
अगर y के 2 मान आ गए, y के 2 मान आ गए, दोनों मान उठा के यहाँ रख दो। अगर 2 रखोगे तो x का मान 4 मिलेगा, और अगर 4 रखोगे तो x का मान 2 मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर x बराबर, अगर अगर y बराबर अगर 2 मानोगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और अगर तुम y बराबर 4 मानोगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। होगा ना, ये मान आ सकते हैं। और z बराबर कितना आया था बेटा, z बराबर तो पहले ही निकाल दिए थे कि z बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। देख लो, बताओ बताओ, इस तरीके से आप लोगों ने किया था, कैसे किया था? ठीक है, आप लोगों ने इस तरीके से किया, कैसे किया? मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, मैंने इस तरीके से किया कि हमको x प्लस वाई बराबर 6 मिला था, एक्स वाई का मान 8 था, तो हम यहाँ से x का मान निकाल लिए, 6 माइनस वाई कर दिए, 6 माइनस वाई को ले जाकर के x की जगह पे रख दिए, सॉल्व किए, y के 2 मान निकल गए। y के जो दोनों मान आएंगे उठा के सवाल में रखोगे तो x का मान निकल जाएगा, x का मान आ जाएगा, और x का मान रख दोगे तो आपको देखिए x बराबर 4 है तो y बराबर 2, और y बराबर 4 है तो x बराबर 2। ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए, जिस भी तरीके से आपको करना उस तरीके से आप करिएगा, जैसे आपकी इच्छा करें। ठीक, देखिए इस सवाल में ए बी सी डी के मान निकालने हैं, इस सवाल में ए बी सी और डी के मान निकालने हैं। ठीक है, इस सवाल में आपको ए बी सी डी के मान निकालने हैं। सवाल में लिख दे रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो, शायद ऐसा कुछ होता है कभी कभी। ठीक है, जिस तरीके से बनते हैं, जिस तरीके से बनते हैं तो कोई कलर का कॉन्ट्रास्ट इस तरीके से होगा कि चीजें आपको विजिबल नहीं हो पा रही हैं। तो चलिए, इसको मैं कल से सही करा दूंगा, उसकी चिंता आप मत करिएगा, एकदम दिक्कत नहीं होगी आपको कल से। इसमें मुझे ए बी और सी डी के मान चाहिए, मुझे इसमें ए बी सी और डी के मान चाहिए, इसके मुझे मान चाहिए। चलिए बताइए, ए बी सी डी के मान चाहिए, कौन बताएगा, कौन बताएगा? चलिए, कौन बताएगा इसमें ए बी सी डी के मान? ए बी सी डी के मान बता दीजिए। 1 मिनट का समय आप लोगों के लिए है, 1 मिनट का समय आप लोगों के लिए है, बिल्कुल सही तरीके से आप लोग ए बी सी डी का मान बताइए इसमें, बताइए। हल करके उत्तर दीजिए, हल करके उत्तर दीजिए। ठीक है, हल करिए, उत्तर दीजिए, हल करिए तब उत्तर दीजिए। बिना हल के उत्तर ना दीजिएगा, बिना हल के उत्तर नहीं देना है। ठीक है, हल करके ही उत्तर दीजिएगा। चलिए देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, पहला वाला बराबर, देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए ए बी यहाँ है, ए बी यहाँ है, मतलब इन दोनों को पकड़ेंगे तो हल किया जा सकता है। तो इसको पकड़ लीजिए, 2a प्लस बी बराबर कितना होगा बेटा, 4 हो गया, हो गया। इसको पकड़ लिए 4 के बराबर, और यहाँ कर दो a माइनस 2b बराबर कितना कर दो, 3 के बराबर कर दो, कर दिया। ठीक है, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें, इसमें 2 का गुणा कर दें, इधर भी कर दें और इधर भी कर दें, तो कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, बन जाएगा 2a, और यहाँ कितना बन जाएगा बेटा, 4b, और यहाँ 2 से कर दिए कितना आ गया, -6 आ गया। ये तुम्हारा समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, इसको हल कर लें, समीकरण 1 और 2 को हल कर लें। देखिए हल करने से क्या होगा, हल करेंगे यहाँ पे तो होगा क्या, जब घटा देंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये वाला किस में हो जाएगा, प्लस में। 2a से 2a कट गया, 4b प्लस में है, और यहाँ b प्लस में। देखिए प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है तो कितना आ जाएगा, 5b आ जाएगा, 5b आ जाएगा। और +6 यहाँ है, +4 यहाँ है, मिलकर कितना हो जाएगा बेटा, 10। तो b का मान कितना आ जाएगा बेटा, b का मान आ जाएगा 2। कितना आ गया, b का मान आ गया 2, आ गया ना। देखिए यहाँ से कितना हुआ, मैंने इसमें 2 का गुणा कर दिया, 2 का गुणा किया तो 2a हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 -6 हो गया। मैंने इसको इसको और इसको हल किया, इसको इसको हल किया, घटाया तो माइनस यहाँ प्लस यहाँ हो गया, कट गया, 4b, 4 1 5b, 5 और 6 10 हो गया, b का मान आ गया 2। b का मान अगर 2 है, अगर b का मान 2 आ चुका है तो b का मान यहाँ रख दीजिए, किसी एक में रखिए, b का मान यहाँ 2 रख दीजिए। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो समीकरण 1 से क्या मिल रहा है बेटा, समीकरण 1 से अगर हम b का मान रख देंगे तो 2a प्लस b का मान कितना आया, 2 आया है, 2 आया है, बराबर कितना आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा 2, 2a, और यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। a बराबर 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया, a बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, b बराबर 2 आ गया। ठीक, चलें आगे। अब अगला देखें, अगला देखिए कौन है बेटा, 5c बराबर किसके रहेगा, ये बराबर किसके, 11 के, किसके, 11 के बराबर है। और यहाँ से 4c माइनस सॉरी प्लस 3d किसके बराबर है बेटा, किसके बराबर, 24 के बराबर है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसमें अगर 3 का गुणा कर दें, 3 का गुणा कर दे तो यहाँ 3 बन जाएगा, 3 3 कट जाएगा, तब 3 से गुणा करिए, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, हो जाएगा 15। 3 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा, और 3 का गुणा यहाँ कर देंगे तो 33 हो जाएगा, हो जाएगा 33। अब देखिए, अब क्या करना है, घटा दीजिए, घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए ना। देखो 3d से 3d कट गया, अपने आप कट गया, जोड़ने से ही कट गया। तो 15 4 कितना हो गया बेटा, 19 हो गया, 19 कितना, 19c हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 57 हो जाएगा। सी का मान कितना मिल जाएगा, 3। सी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। सी का मान अगर 3 आ गया तो ये मान लो समीकरण तुम्हारा तीसरा था और ये समीकरण चौथा था।
तो चलिए समीकरण 3 से करते हैं, समीकरण 3 से चलते हैं। तो समीकरण 3 से देखेंगे तो सी का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। यहाँ 3 रखो, 3 पचे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 3 पचे कितना हो गया, 15 हो गया। रख दूं, रख के दिखा दूं। 5 गुणे कितना रख दोगे, 3 रख दोगे। माइनस डी बराबर कितना था, 11 था। देखिए कितना हो जाएगा, 15 माइनस डी बराबर कितना हो गया, 11। माइनस डी बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 15। 11 माइनस 15 मतलब -4। और यहाँ से डी का मान कितना मिल जाएगा बेटा, डी का मान आ जाएगा तुम्हारे पास 4। डी का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, तो बताइए ए बी सी डी सबके मान आ गए कि नहीं। ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3, डी बराबर 4। 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4। श्रेयांशी कौन सा एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज, सॉरी पहला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं बेटा अभी आज। कल हम लोगों ने आव्यूह के सारे प्रकार पढ़े थे। ठीक है, कल हम लोगों ने आव्यूह के सारे प्रकार पढ़ लिए थे। कल हम लोगों ने आव्यूह के सारे प्रकार पढ़ लिए थे। आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज लगा रहे हैं एनसीईआरटी का। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी पूरा सॉल्व कर रहे हैं। पहले एनसीईआरटी पूरा सॉल्व करेंगे और बीच बीच में जैसा कि मैंने कहा है केवल एनसीईआरटी नहीं है, केवल एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी के साथ साथ जो लास्ट वाली एक्सरसाइज, जिस दिन मैं बोलूंगा कि लास्ट एक्सरसाइज है, आज हम लोग आव्यूह के सबसे आखिरी सवाल लगा रहे हैं, तो उस दिन देखिएगा, उस दिन आपकी एनसीईआरटी मैच नहीं करेगी। उस दिन एनसीईआरटी मैच नहीं करेगी, उस दिन हम लोग टॉप लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे जो अलग अलग कई कई किताबों से होंगे और लेवल ऊपर होगा। ठीक, ताकि थोड़ा सोचना पड़ेगा उसमें। तो अभी आपकी सिलेबस कवरेज की बात हो रही है, तो आप लोग पहले सिलेबस कवर करिए। और इजी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग एनसीईआरटी करके खाली इजी समझ लेंगे। तो एनसीईआरटी भी अपने लेवल से बहुत अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छे कलेक्शन है। तो एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करने के बाद हम लोग आगे ऊपर चढ़ेंगे और अच्छे सवाल हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं, सबसे आखिरी में। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। ये आंसर सभी बच्चों ने निकाल दिया, ये आंसर सभी बच्चों ने निकाल दिया। देखिए बेटा, ये सवाल एकदम सरल है, ये सवाल एकदम सरल है। आपसे पूछा है कि ए अगर एक वर्ग आव्यूह है, ए अगर एक क्या है बेटा, वर्ग आव्यूह है। ए अगर एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, तो क्या होना चाहिए। तो इसके पंक्ति और स्तंभ की संख्या कैसी होनी चाहिए, बताइए जरा, क्या होना चाहिए बताइए जरा। mn बराबर होने चाहिए कि नन, कोई नहीं होना चाहिए। बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। वर्ग आव्यूह के लिए कौन सी कंडीशन सही होती है, बता दीजिए। वर्ग आव्यूह के लिए कौन सी कंडीशन सही होती है। ये तो बच्चा बच्चा जानता है आंसर, ये तो बच्चा बच्चा जानता है आंसर कि पंक्ति और स्तंभ बराबर होने चाहिए। पंक्ति स्तंभ बराबर तभी वर्ग आव्यूह होता है। तो इस सवाल को लगाने का कोई मतलब ही नहीं है, इस सवाल लगाने का मतलब नहीं है। चलिए आगे। ठीक, एक ये सवाल है जो आपको करना है, ये आपको होमवर्क रहेगा। अभी आपको यहाँ भले क्लियर ना दिख रहा हो, लेकिन आपको ये होमवर्क करके आना है। ठीक है, बताइएगा कि इसमें से क्या मान आएंगे एक्स वाई के। देखिएगा पीडीएफ मिलेगा तब देखिएगा, करिएगा। बताइए। अब देखिए ये सवाल, देखिए ये क्या लिखा है भाई, ये कभी कभी सीयूटी के एग्जाम में पूछ दिया था। ये तो कभी कभी सीयूटी के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। मैं आपको बताता हूँ कैसा सवाल है। ये बोल रहा है कि 3x3 कोटि के, ठीक है, 3x3 कोटि के आव्यूहों की कुल संख्या क्या होगी। आव्यूहों की कुल संख्या क्या होगी, कुल संख्या क्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि कितनी है, 0 या 1 है। ठीक है बच्चों, आपके लिए कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने सारे सवाल खुद लिखे यहाँ पे। ठीक, सारे सवाल मैंने लिखे, यही क्वेश्चन है और आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। 3x3 कोटि के आव्यूहों की कुल ऐसी कितनी संख्याएं हैं, कैसी कितनी आव्यूह बन सकते हैं, कितने आव्यूह ऐसे बन सकते हैं, कितने ऑर्डर के, 3x3 के ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं जिनमें 3x3 के ऐसे कितने आव्यूह बन सकते हैं जिनमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब प्रत्येक अवयव, प्रविष्टि का मतलब क्या होता है बेटा, अवयव। प्रत्येक अवयव या तो 0 है या तो 1 है, या तो 0 है या तो 1 है। देखिए मेरी बात सुनिए, मान लीजिए आपने एक आव्यूह बनाया, कितने का है बेटा, 3x3 का है। तो बताइए कितने अवयव होंगे, 9 होंगे कि नहीं होंगे। बताइए 3x3 के एक आव्यूह में कितने अवयव होंगे, 512 होगा। बिल्कुल सही, 512 होगा। तो बताइए 3x3 के आव्यूह में कितने अवयव होते हैं, 9 अवयव होंगे। 3x3 के एक आव्यूह में 9 अवयव होते हैं। ठीक है, 9 अवयव होते हैं। तो हम आपसे ये कह रहे हैं, सुनिए बात, एक यहाँ बैठेगा, 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 एक यहाँ बैठेगा और एक यहाँ बैठेगा। बैठेगा ना, सब जगह बैठेंगे सब। एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, एक यहाँ बैठ गया, 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 यहाँ बैठ गया और यहाँ बैठ गया, सब जगह बैठा दिया। जो यहाँ आदमी बैठेगा, यहाँ बैठेगा, वो बोलेगा या तो हम 0 होंगे या तो क्या होंगे बेटा, 1 होंगे। या तो 0 होगा या तो 1 होगा। तो अगर ये 0 हो गया तो एक ऐसा आव्यूह बन सकता है, और अगर ये 1 होगा तो दूसरा कोई आव्यूह बनेगा। मान लो यहाँ तुम 0 रख दिए तो एक आव्यूह बन गया। अगर तुम चाहो तो वहां पे 1 बैठा के कोई दूसरा आव्यूह बना सकते हो। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, बना सकते हो ना। तो मैं तुमसे ये कह रहा हूं कि बताओ, अगर यहाँ तुम्हारा 0 बैठ गया तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि यहाँ पे 0 बैठे। ये बोलेगा हम 0 बैठ सकते हैं और किसी दूसरे वाले में यहाँ 0, उसके बगल में क्या बैठ सकते हैं, 1 बैठ सकते हैं। मतलब
हर अवयव के पास कितनी चांसेस है? 2 चांस है। हर एक अवयव के पास कितने चांस है बेटा? 2 चांस है। कितने अवयव हैं? 9 अवयव हैं। हर अवयव के पास 2-2 चांसेस हैं। तो फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? देखिए, फॉर्मूला ना निकाल के आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे, तो पहला जो अवयव बनाओगे वो कितने तरीके से बन सकता है? 2 तरीके से बन सकता है। कितने तरीके से? 2 तरीके से। यहाँ वाला जो अवयव बैठेगा या तो 0 बैठेगा या तो 1 बैठेगा। फिर जो यहाँ वाला आएगा बेटा, यहाँ वाला आएगा, वो भी कहेगा हम भी 2 तरीके से। फिर जो यहाँ आएगा वो बोलेगा हम भी 2 तरीके से। यहाँ वाला आएगा बोलेगा हम भी 2 तरीके से। फिर यहाँ आएगा बोलेगा हम भी 2 तरीके से। तो वैसे करते 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 कितने तरीके से हो जाएगा बेटा? 9 तरीके से। कितने? 9 टाइम। कितनी बार? 9 टाइम्स, क्योंकि 9 बार हैं लोग। तो लास्ट में कहां तक चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। तो 2 के पावर 2, 2 के देखो क्या चल रहा है, 2 कितनी बार है? 9 बार है। तो टोटल कितनी हो जाएंगे बेटा? 2 के पावर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। कितना हो गया? 2 के पावर 9 हो गया। ये क्या बेटा? ये कुल आव्यूह है। ये क्या है? ये कुल आव्यूह है। ये कुल आव्यूह है। ठीक है, 2 के पावर कितना हो गया? 9 हो गया। और 2 के पावर 9 का मतलब कितना होता है? 512 कुल आव्यूह होंगे। क्या होंगे? 512 कुल आव्यूह की संख्या हो जाएगी। 512 कुल आव्यूहों की संख्या हो जाएगी, जिसमें हमें बताया गया था कि 3/3 के आव्यूहों की कुल संख्या कितनी होगी, जिसमें प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 की है। तो हर एक आदमी के पास 2-2 चांसेस। कितने आदमी? 9 आदमी। तो 2 को कहां कितने लिखेंगे? 9 बार लिखेंगे। 2 को 9 बार लिखने का मतलब 2 के पावर में कितना? 9। 2 के पावर में कितना हो जाएगा बेटा? 9 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 के पावर में हो जाएगा 9। अगर सवाल ऐसे पूछ दे आपको, यहाँ 2/2 ना करके 2 ऐसे 3/3 ना करके 2/2 कर दे, तब बताइए। चलिए, अगर ये 2/2 होता तब क्या होता बताइए? अब कान्हा की लाडली आप 2/2 पे कितना होता बताइए? 2/2 में कितने अवयव बताइए? 2 के पावर में अवयव लिखने होते हैं। यहाँ कितने अवयव थे? 9 थे। तो आपने 2 के पावर में कितना लिखा था? 9 लिखा था। यहाँ कितने अवयव होंगे बेटा? यहाँ कितने अवयव होंगे? 4 अवयव होंगे। होंगे ना 4 अवयव? 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो यहाँ 2 के पावर में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ कितने बन जाएंगे? 16। कितने बन पाएंगे? 16 बन पाएंगे। ठीक है, हाँ शुभम, आपका क्वेश्चन कुछ क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, फिजिक्स की क्लास में मेल्टेड इट मीन्स चलिए, 2 के पावर में कितना आ गया? 2 के पावर में आ गया कितना भाई? 2 के पावर में आ गया 4, क्योंकि वहां केवल 4 अवयव थे। 2 के पावर में 4 होने का मतलब हुआ कि 16 पूरे अवयव बन सकते हैं। 16 पूरे अवयव बन सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक ये सारे क्वेश्चन जो रहे वो 3.1 के एक्सरसाइज के हो गए। 3.1 एक्सरसाइज के सारे सवाल हो गए। हम लोग कल गुणा पढ़ेंगे कि आव्यूह का गुणा कैसे करते हैं, आव्यूहों का गुणा कैसे करते हैं, कल पढ़ेंगे। और कल पढ़ने के बाद 3.2 वाली एक्सरसाइज कल ही खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, कल खत्म करने के बाद हम लोग 3.3 पे कुछ नई चीज पढ़ के आएंगे। और 3.45 वाले में देखिएगा, मैं आपको मैट्रिक्स के आने के आव्यूह के ऐसे ऐसे सवाल कराऊंगा जो केवल एनसीईआरटी के नहीं होंगे, टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। उनको कराने के बाद आव्यूह की कहानी खत्म की जाएगी। ठीक है, तो यहां तक आप लोग कंप्लीट करिएगा। ये सारा मैं पीडीएफ आपको अभी शेयर कर दे रहा हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ऊपर पिन किया गया। जो लोग ज्वाइन नहीं किए वो लोग ज्वाइन कर लें, ताकि नोट्स उनको मिल पाए, ताकि नोट्स उनको मिल पाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अच्छे से आप पढ़ाई करिए। यहाँ तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। मैंने सारी चीज आपको करा दी है। 3.1 कंप्लीट है। 3.2 हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। 3.2 हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, लेकिन गुणा पढ़ने के बाद। कल पढ़ेंगे आव्यूह का गुणा, इसलिए मिस मत करिएगा। आव्यूह का गुणा अगर आएगा तभी आपको आगे सारणिक वगैरह में बहुत अच्छी चीजें समझ में आएंगी।